आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 131। हाय, मुझे डर है कि अब से महान विनाश में कोई ड्रैगन कबीला नहीं बचेगा। अचानक आर्यन शर्मा ने हल्की सी आह भरी। कैंडल ड्रैगन स्तब्ध रह गया, फिर उसका चेहरा एकदम बदल गया और उसने आर्यन शर्मा को भयभीत होकर देखा और कहा, अमर, तुम्हारा क्या मतलब है? गरुड़ ने भी अपनी भौहें उठाईं और आर्यन शर्मा की ओर देखा। उसकी सुंदर आंखें चमक रही थीं। आर्यन शर्मा ने कैंडल ड्रैगन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, याओ जाति में शामिल होने वाला ड्रैगन कबीला याओ जाति के भाग्य का लाभ उठाकर अस्थायी रूप से कठिनाइयों पर विजय पा सकता है, लेकिन परिस्थितियां अप्रत्याशित होती हैं। कौन गारंटी दे सकता है कि याओ जाति हमेशा समृद्ध रहेगी? अगर याओ जाति का पतन हो गया तो ड्रैगन कबीला भी दुर्भाग्य का शिकार होगा। उस समय ड्रैगन कबीला ने बारिश लाकर जो भाग्य बड़ी मेहनत से जमा किया था वह लुप्त हो जाएगा और यहाँ तक कि उन्हें मिलने वाला स्वर्गीय दावकर्म भी भारी हो जाएगा। तब तक ड्रैगन कबीला का अंत बस समय की बात होगी। क्या? ये सुनकर कैंडल ड्रैगन का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने अविश्वास से आर्यन शर्मा को देखा और कहा, क्या अमर का मतलब यह है कि याओ जाति नष्ट हो जाएगी? गरुड़ भी हौंफने लगा। वर्तमान याओ जाति महाविनाश के सभी कुलों पर शासन करती है, यहाँ तक कि अपने समृद्ध काल में 3 जन्मजात कुलों से भी आगे निकल जाती है। क्या ऐसा अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा? ये गरुड़ के लिए बहुत चौंकाने वाला था, लेकिन आर्यन शर्मा को कैसे पता था कि याओ जाति का विनाश हो जाएगा? उसके इर्द गिर्द के राज बढ़ते जा रहे थे और गरुड़ आर्यन शर्मा के बारे में जानने के लिए उत्सुक होता जा रहा था। उसे क्या पता था कि जब एक औरत किसी मर्द के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाती है तो ये बहुत खतरनाक होता है। आर्यन शर्मा मुस्कुराया, अपनी रॉकिंग चेयर पर पीछे झुक गया और मुस्कुराहट के साथ बोला, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं क्षणभंगुर बादलों के अलावा और कुछ नहीं हैं। ड्रैगन हान काल में 3 जन्मजात कुल कितने शक्तिशाली थे। अंत में क्या वे सब धुएं की तरह गायब नहीं हो गए? और तो और याओ जाति और चुड़ैल जाति। हिस! कैंडल ड्रैगन ने आर्यन शर्मा को अविश्वास से देखते हुए हाँफते हुए कहा। अंत में उसने आर्यन शर्मा को प्रणाम किया, दोनों हाथों को एक साथ मोड़ते हुए कहा, अमर, ये बूढ़ा ड्रैगन समझ गया है। अगर और कुछ नहीं हुआ तो ये बूढ़ा ड्रैगन विदा ले लेगा। अमर, कृपया अपना ध्यान रखना, और मैडम, कृपया अपना ध्यान रखना। अंतिम वाक्य। मोमबत्ती ड्रैगन ने गरुड़ से कहा। हम्फ! मीनाक्षी ने इस कायब बूढ़े पूर्वज को गुस्से से घूरा। कैंडल ड्रैगन को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मीनाक्षी ने उसे द्वीप से बाहर जाते हुए नहीं देखा, बल्कि वह स्पष्ट रूप से एक छोटी लड़की की तरह व्यवहार कर रही थी। कैंडल ड्रैगन ने असहायता से अपना सिर हिलाया, मुड़ा और समुद्र में गायब हो गया तथा ड्रैगन पैलेस में वापस लौट आया। अगले दिन शांतिपूर्ण रहे। कम से कम आर्यन शर्मा का पेंगलाई अमर द्वीप बहुत शांतिपूर्ण था। अब जब उसके पास दानव पैटर्न वाला स्वर्ण स्तंभ था तो केवल 8 निधियों का पुण्य कुंड का जल और वृद्ध पूर्वज यम का असुर स्तंभ ही शेष रह गया था। वृद्ध पूर्वज यम का असुर स्तंभ तो आसान था, बुरी से बुरी स्थिति में भी वह आदिकाल के स्वर्गीय स्वामी को उसे छीनने के लिए उकसा सकता था, और वृद्ध पूर्वज यम उसे देने से इनकार करने की हिम्मत नहीं कर पाते। हालांकि पश्चिमी संप्रदाय के 8 निधियों के पुण्य कुंड के पानी ने आर्यन शर्मा को सिरदर्द दे दिया। पश्चिमी संप्रदाय के 2 संत थे। यदि आदिकाल के स्वर्गीय स्वामी अपनी गरिमा का त्याग करके सुमेरु पर्वत पर जाकर 8 निधियों का पुण्य कुंड छीन भी लें तो भी वे सफल नहीं हो पाएंगे। बल प्रयोग उचित नहीं है, केवल रणनीति ही काम करेगी। फिर आर्यन शर्मा ने पेंगलाई अमर द्वीप पर विचार किया कि 8 खजाने योग्यता पूल के पानी को कैसे प्राप्त किया जाए। समय बीतता गया, वर्ष एक गीत की तरह बीतते गए, एक एक करके दिन बीतते गए। आर्यन शर्मा पेंगलाई अमर द्वीप पर गरुड़, मीनाक्षी और कई ड्रैगन युवतियों की सेवा का आनंद लेते हुए रहने लगा। उसका जीवन अविश्वसनीय रूप से आरामदायक था, लेकिन जब वह सहज थे तो अन्य लोग सहज नहीं थे।
सुवर्ण द्वीप पर इंद्रनील भुवन में आदिम शुरुआत के स्वर्गीय भगवान ने अपनी आस्तीन लहराई, प्रतिबंधों की परतें स्थापित की और मुख्य हॉल में मेघना को देखा। पूछा, मेघना, क्या तुमने सुना है कि आर्यन शर्मा के पास इसे हल करने के लिए कोई उपाय है? मेघना जानती थी कि आदिकाल के स्वर्गीय भगवान दाव पूर्वज की समाधान विधि की बात कर रहे थे। आदिम शुरुआत के स्वर्गीय भगवान अभी भी 4 ऋषियों के साथ संघर्ष कर सकते थे, लेकिन दाव पूर्वज का सामना करते हुए वह किसी भी लड़ाई की भावना को नहीं जुटा सके। आखिरकार दाव पूर्वज बहुत शक्तिशाली थे, अत्यंत शक्तिशाली। इससे कैसे निपटा जा सकता है? इसलिए यह आदिकालीन स्वर्गीय प्रभु के लिए चिंता का विषय बन गया था। ये सोचकर कि अवरोधन संप्रदाय का अंत संभवतः दाव पूर्वज के षड्यंत्रों से संबंधित है, आदिम शुरुआत के स्वर्गीय भगवान की भूख मर गई। उन्हें रात में नींद नहीं आती थी, उन्हें किसी भी चीज में खुशी नहीं मिलती थी और वे लगभग उदास हो गए थे। और आदिकाल के स्वर्गीय प्रभु के हृदय में एकमात्र प्रकाश संभवतः आर्यन शर्मा ही था। इसलिए आदिकाल के स्वर्गीय भगवान ने मेघना को बुलाया, ये देखने के लिए कि क्या उसने कुछ हासिल किया है। मेघना ने व्यथित भाव से आदि के स्वर्गीय स्वामी की ओर देखा और कहा, गुरुजी, ये शिष्य इस अवधि के दौरान साधना कर रहा है और पेंगलाय अमर द्वीप पर नहीं गया है। साधना? क्या साधना? इंटरसेप्शन संप्रदाय का विनाश होने वाला है। साधना का क्या मतलब है? पेंगलाय अमर द्वीप पर जल्दी जाओ। अगर इस बार तुम्हें कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली तो तुम्हें आर्यन शर्मा का साथ छोड़ने की इजाजत नहीं है। आदि के स्वर्गीय भगवान ने मेघना से चिढ़कर कहा। मेघना ने मन ही मन मुंह बनाया। वह इस कठिन कार्य को स्वीकार करने में सक्षम थी और जल्दी से आदि प्रारंभ के स्वर्गीय भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, हाँ गुरु। ऐसा कहकर मेघना मुनि और इंद्रनील भुवन को छोड़कर सीधे पेंगलाय अमर द्वीप की ओर बादल पर सवार हो गई। लेकिन जब वह पेंगलाय अमर द्वीप पर पहुंची तो उसका सुंदर चेहरा तुरंत उतर गया, क्योंकि अमर द्वीप पर एक और अद्वितीय सुंदर महिला थी। वह स्त्री न केवल अत्यंत सुंदर थी, बल्कि उसमें महारानी जैसी कुलीनता का भाव भी था। उसे देखकर मेघना को भी हीनता का एहसास हुआ। वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा हर तरह से अच्छे हैं, सिवाय इसके कि वे बहुत कामुक हैं। मेघना के मन में एक अजीब सी झुंझलाहट उमड़ पड़ी। वह सचमुच वापस लौट जाना चाहती थी, इस कामुक वरिष्ठ भाई को फिर कभी न देखना चाहती थी। लेकिन तभी उसे आदिकाल के स्वर्गीय स्वामी के सख्त आदेश याद आ गए। असहाय मेघना वहीं खड़ी रह सकी। हालांकि वह वहां रुकी तो रही, लेकिन उसने आर्यन शर्मा को अच्छी नज़र से नहीं देखा। अरे, क्या ये छोटी बहन मेघना नहीं है? आप काफी दिनों से अपने बड़े भाई से मिलने नहीं आईं। आर्यन शर्मा ने मेघना को देखा और मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। मेघना ने गरुड़ की ओर देखा और मुंह बनाते हुए बोली, वरिष्ठ भाई के साथ इतनी सुंदरियां होते हुए भी वह मेरे बारे में कैसे सोच सकते हैं? आर्यन शर्मा ने स्वाभाविक रूप से मेघना के शब्दों में गुस्सा सुना और मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उन्होंने कहा, जूनियर सिस्टर मेघना गलत समझ रही हैं। ये मैडम युआन म्यू हैं। मैडम युआन म्यू घायल हैं और यह बेचारी दाववादी उन्हें इलाज के लिए वापस ले आए। ऐसा प्रतीत होता है कि गरुड़ ने नश्वर संसार को देख लिया था और वह अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए आर्यन शर्मा ने गरुड़ की पहचान का खुलासा नहीं किया। वास्तव में मेघना की सुंदर आंखें चमक उठीं और वह खुश होकर बोली। आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक ये सच है। गरुड़ ने आर्यन शर्मा को घूरा, मानो समझ गई हो कि मेघना और आर्यन शर्मा का रिश्ता अनोखा है। उसने मेघना की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो ये है छोटी बहन मेघना। युवा गुरु अक्सर तुम्हारा जिक्र करते हैं। आज तुम्हें देखकर, छोटी बहन, तुम वाकई बेमिसाल खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल लाजवाब। महिलाएं चापलूसी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती हैं, खासकर जब उनकी सुंदरता की प्रशंसा की जाती है। निश्चित रूप से, ये सुनते ही मेघना का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने जल्दी से कहा, बहन युआन म्यू मजाक कर रही हैं। वह अक्सर दूसरों से मेरा जिक्र करता है, क्या इसका मतलब यह है कि उसके दिल में मेरे लिए जगह है? गरुड़ से बात करते हुए मेघना कभी कभी आर्यन शर्मा की ओर देखती थी। उसका दिल एक छोटे हिरण की तरह तेजी से धड़क रहा था। जल्द ही गरुड़ और मेघना करीबी बहनें बन गईं और आर्यन शर्मा अलग हो गया।
मुझे आश्चर्य है कि जब मेघना को गरुड़ की पहचान पता चलेगी तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। उसकी वरिष्ठता गुरु से भी ज्यादा है, वह आपकी परदादी हो सकती है, फिर भी आप उसे बहन कहते हैं। हालांकि गरुड़ ने अपना फिगर बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है। टीएस इतनी परिपक्व महिला और भी आकर्षक होती है। तभी मेघना ने आर्यन शर्मा के मन की बात सुन ली। क्या मेरे सामने जो व्यक्ति है वह वास्तव में गरुड़ है, जो प्राचीन काल में फीनिक्स वंश का कुलाध्यक्ष था? मेघना अचंभित रह गई, अविश्वास के भाव से लेडी युआन म्यू को देख रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लेडी युआन म्यू ही गरुड़ होंगी। हालांकि मेघना ने कई तूफान देखे थे और जानती थी कि गरुड़ उसकी पहचान उजागर नहीं करना चाहते, इसलिए वह लेडी युआन म्यू नाम से जानी जाती थी। इसलिए मेघना ने अपनी पहचान उजागर नहीं की, और अगर उसने ये बात जाहिर भी कर दी तो वो खुद को समझा नहीं पाएगी। वो आर्यन शर्मा से ये तो नहीं कह सकती थी, मैं तुम्हारे विचार सुन सकती हूँ, है ना? एक संक्षिप्त झटके के बाद मेघना ने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया, लेकिन गरुड़ के प्रति उसकी दृष्टि में अब सम्मान का भाव था। आखिरकार उसके सामने खड़ा ये शक्तिशाली प्राणी प्राचीन ड्रैगन हान काल में एक प्रभावशाली शक्ति था। अगर वरिष्ठता की बात करें तो गरुड़ दाव पूर्वज की ही पीढ़ी का था, जिससे वह मेघना के ग्रैंडमास्टर की पीढ़ी बन गया। मेघना के लिए गरुड़ का सम्मान करना उचित ही था। हालांकि मेघना को इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि प्राचीन ड्रैगन हान काल के दौरान पंख वाली जाति की महारानी गरुड़ जैसी आकृति पेंगलाय अमरद्वीप पर आर्यन शर्मा की सेवा क्यों कर रही थी। वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा सचमुच उल्लेखनीय और उत्तरोत्तर रहस्यमय हैं। मेघना मन ही मन बुदा रही थी। आर्यन शर्मा के बारे में उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। बेशक जैसे जैसे उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई वैसे वैसे उसका आकर्षण भी बढ़ता गया और इस आदमी के प्रति उसके मन में एक अकथनीय स्नेह विकसित होता गया। अरे नहीं, हमें लूट लिया गया है। तभी मीनाक्षी अचानक दौड़ती हुई आई और चिल्लाने लगी, स्विश स्विश स्विश। सबकी नजरें मीनाक्षी पर टिक गईं। आर्यन शर्मा दंग रह गया। मीनाक्षी की ओर देखकर पूछा, लूट गया? क्या लूटा गया? मीनाक्षी ने चिंतित होकर कहा, मालिक, आपने जो शराब पहले बनाई थी वो सब मैंने शराबखाने में रख दी है। अभी तो मैं आपके लिए शराब लेने गई थी, पर किसने सोचा था? किसने सोचा होगा कि आधी शराब गायब हो गई? ये डकैती नहीं तो और क्या है? हे भगवान, क्या सचमुच हमें लूट लिया गया है? आर्यन शर्मा का बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से हिल गया जब उसने अविश्वास के भाव से मेघना और गरुड़ की ओर देखा। ये जानना जरूरी है कि पेंगलाय अमरद्वीप पर इन 100 ड्रैगन युवतियों के अलावा मेघना, आर्यन शर्मा और गरुड़ भी थे। मेघना और आर्यन शर्मा दोनों ही सर्वोच्च महाएकता स्वर्ण अमर साधना स्तर पर थे, और गरुड़ तो एक अर्धसंत जैसी शक्तिशाली सत्ता भी थी। कौन चुपचाप उनकी नाक के नीचे से शराब चुरा सकता था? यह मामला सचमुच थोड़ा अजीब था। आर्यन शर्मा और अन्य लोग जल्दी से जांच करने के लिए दौड़े। निश्चित रूप से बहुत सारी शराब गायब थी, वह चोरी हो गई थी। सभी का दिल भारी हो गया। अगले कुछ दिनों में तहखाने में शराब दिन ब दिन कम होती गई। चोर खुलेआम उनकी शराब चुरा रहा था, और आर्यन शर्मा और बाकी लोगों को इससे भी ज्यादा निराशा इस बात की थी कि उन्हें शराब चोर का पता भी नहीं चला। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि तहखाने में रखी आधी से अधिक शराब चोरी नहीं हो गई। एक दिन मीनाक्षी ने एक अजीब सी चीख मारी जब उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी शराब के तहखाने में लेटा हुआ है, शराब का एक जार गले लगाए हुए गहरी नींद में सो रहा है। मीनाक्षी ने जल्दी से आर्यन शर्मा और अन्य लोगों को बुलाया। मालिक, ये वही आदमी है जो हमारी शराब चुरा रहा है। मीनाक्षी ने गुस्से से भरे भाव से बूढ़े आदमी की ओर देखा और चिल्लाए। आर्यन शर्मा ने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा जिसके गाल थोड़े लाल हो गए थे। उसका चेहरा दयालु और परोपकारी था, बहुत मिलनसार लग रहा था, कोई बुरा इंसान नहीं लग रहा था। आदिम जगत में ऐसा शक्तिशाली प्राणी का प्रकट हुआ जो हमारी नाक के नीचे से शराब चुराने में सक्षम था। हल्के स्थानिक उतार चढ़ाव, अत्यंत प्रबल शक्ति, यहाँ तक कि गरुड़ से भी छिपने में सक्षम। ये बूढ़ा आदमी, क्या ये महान अमर आकाश हो सकता है जो ड्रैगन हान युग के 4 पूर्वजों में से एक है? हे भगवान, ये सचमुच महान अमर आकाश हो सकता है।
महान अमर आकाश एक स्थानिक अराजकता दानव देवता है। उसकी स्थानिक दिव्य क्षमताएं शायद दुनिया में बेजोड़ हैं। उसके लिए मेरी शराब चुराना आसान होगा। मुझे मिल गया, मुझे गतिरोध तोड़ने का रास्ता मिल गया है। इस महान अमर आकाश की शक्ति अत्यंत दुर्जेय है, यहाँ तक कि दाव पूर्वज से भी अधिक। अगर मैं उसे जी संप्रदाय की मदद के लिए राजी कर सकूं, तो बात बन गई। कम से कम जब दाव पूर्वज कोई कदम उठाते हैं तो महान अमर आकाश उन्हें रोक सकते हैं। तभी मेघना को आर्यन शर्मा की आवाज़ फिर सुनाई दी। मेघना बेहद हैरान थी, अविश्वास के भाव से अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी को देख रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि यह साधारण सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी ड्रैगन हान युग के 4 महान पूर्वजों में से एक होगा। इसके अलावा वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा ने जो कहा, उससे यह महान अमर आकाश दाव पूर्वज से भी अधिक दुर्जय था। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। मेघना ने अविश्वास के भाव से आर्यन शर्मा की ओर देखा। आर्यन शर्मा की आंखें चमक रही थीं। जाहिर है उसने पहले ही महाअमर आकाश को फंसाने की योजना बना ली थी। वह महान अमर आकाश लगता है जो ड्रैगन हान युग के 4 पूर्वजों में से एक है। गरुड़ और महान अमर आकाश एक ही युग के थे और उसने एक बार महान अमर आकाश और दाव पूर्वज को संयुक्त रूप से दैत्य पूर्वज राहु पर आक्रमण करते देखा था। धीरे धीरे गरुड़ ने महान अमर आकाश को पहचान लिया। मौन। एक क्षण के लिए शराबखाना इतना शांत हो गया कि पिंग गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। आर्यन शर्मा ने महान अमर आकाश की ओर मुस्कुराते हुए कहा, सभी लोग कृपया महान अमर आकाश को परेशान न करें। इस तहखाने में रखी शराब महान अमर आकाश के लिए है, वह जब चाहे पी सकता है। अगर यह खत्म हो गई तो यह विनम्रतावादी और शराब बना देगा। अपने पिछले जन्म में आर्यन शर्मा शराब बनाने में माहिर थे। अब आदि लोक में स्थानांतरित होकर आर्यन शर्मा ने विभिन्न आध्यात्मिक फलों को मिलाकर सभी प्रकार की अमर मदिरा तैयार की। उन्होंने महान अमर आकाश को आकर्षित करने की उम्मीद नहीं की थी। सभी लोग भावुक होकर आहें भरने लगे। एक अज्ञात काल के बाद महाअमर आकाश धीरे धीरे जागा। अपने आसपास लोगों को देखकर वह भागने के लिए मुड़ा। वरिष्ठ आकाश, कृपया रुकें। तभी आर्यन शर्मा ने जल्दी से अपने हाथ जोड़े और कहा, ओह तुम युवक इस विनम्रतावादी को जानते हो। महान अमर आकाश वहीं रुक गए, आर्यन शर्मा की ओर देखने लगे। उनके बूढ़े चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी दिख रही थी। आखिर आर्यन शर्मा और बाकियों ने उसे आर्यन शर्मा की शराब चुराते रंगे हाथों पकड़ लिया था। अगर यह बात फैल गई तो उसकी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। इससे पहले कि आर्यन शर्मा जवाब दे पाते, महान अमर आकाश ने गरुड़ को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कुल प्रमुख गरुड़, आप भी यहाँ हैं। ठीक है, अब गरुड़ की पहचान भी उजागर हो गई थी। मेघना ठीक थी, आखिरकार वह गरुड़ की पहचान जानती थी। लेकिन उसके बगल में बैठी मीनाक्षी चौंक गई। कबीला प्रमुख गरुड़, आप वास्तव में फीनिक्स कबीले के कबीला प्रमुख हैं। कबीला प्रमुख गरुड़, आप। मीनाक्षी ने अविश्वास से बगल में खड़े गरुड़ को देखा। अब उसे समझ में आया कि उसके पूर्वज गरुड़ को देखकर क्यों कांप उठते थे और क्यों दुबक जाते थे। पता चला कि उसके सामने खड़ी महिला कबीले की मुखिया गरुड़ थी, जो ड्रैगन हान युग की 3 प्रमुख हस्तियों में से एक थी। गरुड़ पैट्रिक ड्रैगन के समान ही एक व्यक्ति था। कैंडल ड्रैगन कैसे भयभीत नहीं होता। प्राचीन काल में गरुड़ के हाथों मारे गए ड्रैगन कबीले के सदस्यों की संख्या शायद लाखों में रही होगी, लाखों में नहीं। इतने शक्तिशाली प्राणी का सामना करते हुए कोई कैसे भयभीत न हो। तो वह बूढ़ा आदमी, पुराना पूर्वज, पहले से ही कुल प्रमुख गरुड़ की पहचान जानता था। वह बूढ़ा आदमी कुल प्रमुख गरुड़ के बारे में जानता था, लेकिन मुझे नहीं बताया, जिससे मुझे कुल प्रमुख गरुड़ के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। मैं कैसे जीत सकता था? ये बहुत शर्मनाक है। भूल जाओ, मैं अब प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा। कुल प्रमुख गरुड़ को मुख्य रहने दो और मैं गौण रहूंगा। मीनाक्षी बहुत आत्म जागरूक थी और अपने छोटे से दिमाग में यही सोच रही थी। लेकिन गरुड़ को मीनाक्षी की परवाह नहीं थी। आखिर उसकी नज़र में वह किसी जूनियर से क्यों परेशान होगी। नमस्कार साथी दाववादी। गरुड़ को पता था कि महान अमर आकाश कितना दुर्जय है, इसलिए उसने जल्दी से प्रणाम किया।
महान अमर आकाश ने अपना हाथ हिलाया, फीनिक्स की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, साथी दाववादी फीनिक्स, तुम बहुत विनम्र हो। फीनिक्स ने महान अमर आकाश की ओर देखा, अपने हाथों को कप के आकार में किया और कहा, युवा मास्टर ने मुझे बचाया है, इसलिए मैं युवा मास्टर का अनुसरण करूंगी। जैसे ही वह बोल रही थी, फीनिक्स ने शर्म से आर्यन शर्मा की ओर देखा। महान अमर आकाश ने आर्यन शर्मा को देखा और आश्चर्य से कहा, तुम्हारा लड़का महिलाओं के साथ काफी भाग्यशाली है, टीएस। उसकी बात सुनकर सभी लड़कियों के चेहरे लाल हो गए। महान अमर आकाश ने शराब का एक घूंट पकड़ा, एक और बड़ा घूंट लिया और मुस्कुराते हुए बोले, न केवल आपकी दिव्य क्षमता उत्कृष्ट है, बल्कि आपके द्वारा बनाई गई शराब भी असाधारण रूप से अच्छी है, यहाँ तक कि पश्चिम की रानी माँ के जैद द्रव से बने अमृत से भी बेहतर। यह उनका सौभाग्य है कि उस बूढ़े नीलगिरी के पास आप जैसा शिष्य है। वह बूढ़ा नीलगिरी। इन शब्दों को सुनकर सभी के चेहरे हिंसक रूप से मुरझा गए। हालांकि एक पल सोचने के बाद उन्हें बात समझ आ गई। महान अमर आकाश ताओ पूर्वज के समान स्तर का एक पारलौकिक अस्तित्व है और उसकी वरिष्ठता नीलगिरी से भी अधिक है। इसलिए नीलगिरी को वृद्ध कहने में कोई बुराई नहीं है। बस ये शब्द बहुत अहंकारी थे। शायद दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जिसने नीलगिरी संप्रदाय को गुरु कहने का साहस किया, वह महान अमर आकाश थे। आर्यन शर्मा ने महान अमर आकाश के शब्दों के कुछ अन्य अर्थ भी सुने। उदाहरण के लिए, महान अमर आकाश का पेंगलाय अमर द्वीप पर आने का कारण ये रहा होगा कि स्थानिक दिव्य क्षमता के उनके पिछले प्रयोग ने महान अमर आकाश का ध्यान आकर्षित किया था। और महान अमर आकाश को कैसे पता चला कि उसके द्वारा बनाई गई शराब पश्चिम की राजमाता के जैद द्रव्य के अमृत से भी बेहतर थी? जरूर, उस महान अमर आकाश, उस बूढ़े शराबी ने जैद द्रव्य के अमृत के बारे में सुना होगा और शराब चुराने पश्चिम की राजमाता के घर गया होगा। यह महान अमर आकाश थोड़ा सनकी है, किसी बूढ़े शरारती बच्चे जैसा। लेकिन इससे चीजें आसान हो जाती हैं। तभी मेघना ने आर्यन शर्मा के मन की बात फिर सुनी। हालांकि इस बार मेघना भी आर्यन शर्मा की बात से सहमत थी। आखिर महान अमर आकाश जैसे दर्जे के किसी व्यक्ति का तहखाने में आकर किसी और की शराब चुराना वाकई बहुत आश्चर्यजनक था। महान अमर, कृपया जूनियर महान अमर के लिए कुछ व्यंजन तैयार करेगा। आर्यन शर्मा ने महान अमर आकाश को अपने हाथों से प्रणाम किया। आप खाना भी बना सकते हैं। महान अमर आकाश चौंक गया और चिल्लाया, बस थोड़ा सा। आर्यन शर्मा मुस्कुराए। महान अमर आकाश की आंखें चमक उठीं और वह प्रसन्नता से बोले, चलो चलें, चलो चलें, चलो। फिर आर्यन शर्मा व्यस्त हो गए और अपनी पाक कला का प्रदर्शन करने लगे। आर्यन शर्मा का खाना भी बहुत अच्छा था। उन्होंने महान अमर आकाश को उनके पिछले जन्म के कुछ छोटे छोटे व्यंजन और भुना हुआ चिकन परोसा। देखते ही देखते हवा खाने की खुशबू से भर गई। ठीक है, महान अमर आकाश के मुंह में तुरंत पानी आ गया और वह उन्मत्त होकर खाने लगा। बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा खाना बना लोगी। टीएस, तुम दोनों छोटी बच्चियां सचमुच धन्य हो। महान अमर आकाश ने भोजन करते समय मेघना और अन्य लोगों को कई बार चिढ़ाना नहीं भूला। मेघना और अन्य लोगों के चेहरे शर्म से लाल हो गए। महान अमर, आप एक ही समय पर खा भी रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। क्या आपको घुटन का डर नहीं है? मीनाक्षी ने मुंह बनाया। डर नहीं, खांसी, खांसी, खांसी। अचानक महान अमर आकाश का गला सचमुच घुट गया और वह जोर जोर से खांसने लगा। भरपेट खाने पीने के बाद महान अमर आकाश आर्यन शर्मा की घर में बनी झूलती कुर्सी पर बैठ गया। वह शायद कई दिनों से आर्यन शर्मा की घर में बनी झूलती कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठा था और अब आखिरकार वह उस पर अपनी मर्जी से बैठ सकता था। रात्रि भोजन के बाद महान अमर आकाश खर्राटे लेते हुए सो गया। आर्यन शर्मा को कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक और घर पर ही झूलने वाली कुर्सी बनाई और महान अमर आकाश के बगल में बैठ गए और साथ में धूप सेंकने लगे। कितना आरामदायक। इस बूढ़े ने चारा खा लिया। एक और चिंता हल हो गई। मेघना ने आर्यन शर्मा के मन की बात फिर सुनी। जब से आर्यन शर्मा ने यह विश्लेषण किया था कि देवताओं के अधिष्ठापन की विपत्ति दाव पूर्वज द्वारा भड़काई गई होगी, तब से आर्यन शर्मा इसका समाधान ढूंढने के लिए अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था।
लेकिन दाव पूर्वज बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, भयानक रूप से शक्तिशाली। कुछ समय तक आर्यन शर्मा को कोई अच्छा विचार नहीं सूझा। हालांकि जब वह महान अमर आकाश से मिले तो संभवतः उनके मन में एक विचार आया होगा। वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा ने सचमुच हमारी जी शिक्षण के लिए बहुत अधिक कष्ट उठाया है। मेघना की आंखें थोड़ी लाल थीं जब उसने आर्यन शर्मा की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, बड़े भाई आर्यन शर्मा, मुझे अभी भी कुछ काम करने हैं, इसलिए मैं पहले चलती हूँ। जूनियर बहन, कृपया अपने आप को घर पर महसूस करें। आर्यन शर्मा मुस्कुराए। बोलते हुए उसने अपना नमकीन हाथ आगे बढ़ाया और मेघना के नितंब पर थपथपाया। लोच सचमुच अद्भुत था। मेघना का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके गाल दो पके लाल सिबों की तरह लाल हो गए, जिससे एक को काटने का मन करता था। तभी मेघना ने आर्यन शर्मा को घूर कर देखा। हालांकि उसकी शर्मीली आड़ू के फूल जैसी आंखों में विनाशकारी शक्ति कम थी। इसके बजाय आर्यन शर्मा ने हाथ बढ़ाकर अपनी उंगलियां रगड़ी, मानो पहले की आश्चर्यजनक अनुभूति का आनंद ले रहे हों। मैं अब तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। मेघना इतनी शर्मिंदा थी कि काश जमीन में कोई दरार मिल जाए और वह रेंगकर अंदर घुस जाए। वह जल्दी से पेंगलाई अमरद्वीप से भाग निकली, मानो भाग रही हो। पेंगलाई इमोर्टल आइलैंड से निकलने के बाद मेघना सीधे सुवर्णा आइलैंड पहुंची। वह नीलगिरी संप्रदाय के गुरु को यह खुशखबरी सुनाना चाहती थी। गुरुजी, शिष्या मेघना आपसे मिलना चाहती है। इंद्रनील भुवन के बाहर मेघना के सुंदर चेहरे पर अभी भी लालिमा छाई हुई थी जब वह महल की ओर अपने हाथ बढ़ा रही थी। अंदर आएं। इंद्रनील भुवन के भीतर से नीलगिरी संप्रदाय गुरु की आवाज आई। उसी समय इंद्रनील भुवन का द्वार धीरे धीरे खुल गया और उसके भीतर से हल्की बैंगनी क्यूब बहने लगी। मेघना अंदर चली गई और इंद्रनील भुवन का द्वार स्वतः ही पुनः बंद हो गया। उनके निकट पहुंचकर मेघना ने नीलगिरी संप्रदाय के गुरु की ओर देखा, जो बादलों की शैया पर बैठे थे, और शीघ्रता से अपने हाथों को प्याले में भरकर बोली, गुरुवर, नमस्कार। नीलगिरी संप्रदाय के गुरु ने अपनी आस्तीन लहराए और प्रतिबंधों की परतें चढ़ा दीं। उन्होंने मेघना की ओर देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, मेघना, तुम पेंगलाई अमरद्वीप पर नहीं हो। तुम फिर इंद्रनील भुवन में क्या कर रही हो? गुरुजी, बड़े भाई आर्यन शर्मा ने इसे तोड़ने का तरीका ढूंढ लिया है। मेघना ने नीलगिरी संप्रदाय के गुरु की ओर उत्साह से देखा और कहा। नीलगिरी संप्रदाय के गुरु बहुत प्रसन्न हुए, मानो बादलों से गिर पड़े। उन्होंने प्रसन्नता से मेघना की ओर देखा और जल्दी से पूछा, इसे तोड़ने का क्या उपाय है? इसके बाद मेघना ने नीलगिरी संप्रदाय के गुरु को महान अमर आकाश द्वारा शराब चुराने की कहानी सुनाई। नीलगिरी संप्रदाय के गुरु ने अंतहीन आह भरते हुए सुना, मेघना की ओर देखा और पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि इसे तोड़ने की यह विधि महान अमर आकाश के पास है? मेघना ने जोर से सिर हिलाया और कहा, मैंने वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा के आंतरिक विचारों को ये कहते सुना कि महान अमर आकाश की साधना ग्रैंड मास्टर से भी अधिक महान है। जब तक महान अमर आकाश मदद करने को तैयार हैं, जी की शिक्षा बच जाएगी। क्या महान अमर आकाश की साधना दाव पूर्वज से भी अधिक शक्तिशाली है? क्या महान अमर आकाश भी स्वर्गीय दाव क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है? नीलगिरी संप्रदाय के गुरु दंग रह गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ और वे चिल्ला उठे, ऐसा ही होना चाहिए। बड़े भाई आर्यन शर्मा के अंतर्मन ने ऐसा ही कहा। मेघना ने उत्साहित होकर सिर हिलाया। उस विद्रोही शिष्य आर्यन शर्मा को ये कैसे पता चला? नीलगिरी संप्रदाय के गुरु की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने पूछा। मेघना ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा, वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा के अंतर्मन की बात तो नहीं कही और शिष्य को भी नहीं पता। नीलगिरी संप्रदाय के गुरु की छाती जोर से धड़क रही थी और उनकी आंखें तेज रोशनी से चमक रही थीं, जो स्पष्ट रूप से उत्तेजना से भरी हुई थीं। काफी देर बाद नीलगिरी संप्रदाय के गुरु ने खुद को संभाला। उनका चेहरा खुशी से लाल हो गया। उन्होंने मेघना की तरफ देखा और जोर से हंसे, मेघना, जल्दी करो, पेंगलाई अमरद्वीप जाओ और उस विद्रोही शिष्य आर्यन शर्मा के मन की बातें सुनना जारी रखो। एक बार मामला सुलझ जाए तो ये बेचारा ताओवादी कोई शुभ दिन चुनकर खुद तुम्हारा और उस विद्रोही शिष्य आर्यन शर्मा का विवाह कर देगा। वाह गुरुजी, आप बूढ़े हो रहे हैं और अनुचित भी।
मेघना का सुंदर चेहरा फिर से लाल हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुशी से भरी हुई थी। उसने नीलगिरी संप्रदाय के गुरु परथुका मुनि इंद्रनील भुवन को छोड़ा और पेंगलाय अमर द्वीप की ओर चल पड़ी। जब मेघना पेंगलाय अमर द्वीप पर लौटी तो महान अमर आकाश पहले ही जाग चुका था। इस समय महान अमर आकाश आर्यन शर्मा के साथ शराब पी रहे थे और बहुत संतुष्ट दिख रहे थे। हमारे तहखाने की सारी शराब पी ली गई है, मीनाक्षी ने मेघना को देखते ही अपनी शिकायत फुसफुसाकर कही। मेघना मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, बड़े भाई ने मुझे शराब बनाना सिखाया है, मैं अभी जाकर और बनाऊंगी। वास्तव में घर की मालकिन मीनाक्षी तुरंत फिर से खुश हो गई। उधर महान अमर आकाश ने शराब का घड़ा उठाया, एक और घूंट लिया, फिर भुने हुए मुर्गे का एक टुकड़ा चबाते हुए आश्चर्य से बोला, बदबूदार, तुम्हारी कारीगरी वाकई लाजवाब है। महान अमर, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। आर्यन शर्मा मुस्कुराए। महान अमर आकाश ने शराब का एक और घूंट लिया, आर्यन शर्मा की ओर देखा, आह भरी और मुंह बनाया, ठीक है, लोगों की चीजें लेने से हाथ छोटे हो जाते हैं और लोगों का खाना खाने से मुंह छोटा हो जाता है। अच्छा बच्चे, आओ, यह विनम्रतावादी तुम्हें कुछ दिव्य क्षमताएं सिखाएगा। आर्यन शर्मा की आंखों में कोई खुशी नहीं दिखी, उन्होंने कुछ उदासीनता से सिर हिलाया। महान अमर आकाश की दिव्य क्षमताएं अंतरिक्ष नियम पर आधारित थीं। अब वह पहले से ही संपूर्ण अंतरिक्ष नियम में निपुणता प्राप्त कर चुका था। हालांकि उसकी दक्षता महान अमर आकाश जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ज्ञान की व्यापकता के संदर्भ में शायद महान अमर आकाश उनके जितना अच्छा नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि चूंकि महान अमर आकाश ने प्रस्ताव दिया था, इसलिए उन्होंने महसूस किया कि मना करना अशिष्टता होगी। महान अमर आकाश ने आर्यन शर्मा को एक खुले स्थान पर ले जाकर अपना बड़ा हाथ बढ़ाया, उसकी हथेली में हरी रोशनी टिमटिमा रही थी, और धीरे से आगे बढ़ाया। एक क्षण में सामने का स्थान अस्त व्यस्त हो गया, कई स्थान तिरछे खुल गए, जैसे तीखे ब्लेड गर्जना के साथ आगे बढ़े और सामूहिक रूप से सामने एक बड़े पहाड़ को समतल कर दिया। बच्चे, इस हरकत को स्थानिक विच्छेद कला कहते हैं, है ना? ये कैसी अभिव्यक्ति है? लगता है तुम इसे नीची नज़र से देख रहे हो। महाअमर आकाश ने दिखावा करने का इरादा किया था, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया तो आर्यन शर्मा के चेहरे पर बस इतना ही वाला भाव पाया। महाअमर आकाश तुरंत नाराज हो गया, अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हुए, और आर्यन शर्मा को घूरते हुए बोला। आर्यन शर्मा ने महान अमर आकाश की ओर देखा और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, महान अमर, ये स्थानिक विच्छेदन कला जूनियर भी जानता है, तुम्हें भी पता है। महान अमर आकाश की आंखें चौड़ी हो गईं और वह चिल्लाया। आर्यन शर्मा ने सिर हिलाया, मुस्कुराया और फिर महान अमर आकाश की नकल करते हुए चुपके से अंतरिक्ष नियम की शक्ति को सक्रिय कर दिया। एक फुफकार के साथ एक अंतरिक्ष काटने वाला ब्लेड गरजा और एक और विशाल पर्वत को समतल कर दिया। गड़गड़ाहट, विशाल पर्वत का आधा हिस्सा समुद्र में गिर गया, जिससे हजारों लहरें उठीं। महान अमर आकाश ने अचंभित होकर देखा और कहा, ये आर्यन शर्मा ने अपने कंधे उचका दिए। महान अमर आकाश का बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से फड़क उठा और उसने कहा, ठीक है, यह विनम्रतावादी आपको कैस पेटियलाट नामक एक चाल सिखाएगा। ऐसा कहते हुए महान अमर आकाश ने हाथ बढ़ाया और अपने सामने के स्थान की ओर इशारा किया। एक क्षण में महान अमर आकाश के सामने का स्थान जोर से हिल गया और अनगिनत छोटे अनियमित क्रिस्टल प्रकट हुए। उनमें से प्रत्येक क्रिस्टल एक छोटा सा स्थान था। महान अमर आकाश ने आर्यन शर्मा की ओर देखा और गर्व से कहा, यह अराजकता स्थानिक कला अत्यंत शक्तिशाली है। चाहे प्रतिद्वंद्वी कोई भी दिव्य क्षमता का उपयोग करे, आप इस चाल का उपयोग करके उसका समाधान कर सकते हैं। अराजकता स्थान प्रतिद्वंद्वी की दिव्य क्षमता को अनगिनत भागों में विभाजित कर देगा और उसकी शक्ति को नष्ट कर देगा। बच्चे, तुम निश्चित रूप से इस चाल को नहीं जानते, है ना? आर्यन शर्मा ने अवाक भाव से महान अमर आकाश की ओर देखा और मुंह बनाया। महान अमर, ये चाल जूनियर भी जानता है। ये कहते हुए आर्यन शर्मा ने भी उंगली उठाए। अनगिनत क्रिस्टल और अनगिनत छोटे स्थान भी सामने दिखाई दिए, जो शानदार रोशनी से झिलमिला रहे थे, असाधारण रूप से चकाचौंध करने वाले। आर्यन शर्मा के पास अंतरिक्ष नियम की शक्ति थी, यही उसकी नींव थी।
कोई भी स्थानिक दिव्य क्षमता बस एक बार देख लेने पर वह उसे सीख सकता था, ताज़ा और गर्मागर्म, मानो वही खाना बना रहा हो। महान अमर आकाश की आंखें लगभग बाहर निकल आई जब उन्होंने अविश्वास से आर्यन शर्मा को देखा और कहा, तुम ये चाल भी जानते हो, तुम। आर्यन शर्मा ने फिर से अपने कंधे उचकाकर अपनी लाचारी दर्शाई। अच्छा, आप निश्चित रूप से इस चाल को नहीं जानते हैं, है ना? महान अमर आकाश ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और स्थानिक दिव्य क्षमताओं का प्रदर्शन जारी रखा। हालांकि उन्होंने एक पंक्ति में 1 दर्जन से अधिक स्थानिक दिव्य क्षमताओं को बदल दिया और आर्यन शर्मा अंतरिक्ष कानून की शक्ति के साथ उन सभी को सक्रिय करने में सक्षम था, बिल्कुल महान अमर आकाश की तरह। इस बार महान अमर आकाश को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने जलती आंखों से आर्यन शर्मा को देखा और पूछा, बदबूदार, कैसे तुम्हें इतनी सारी दिव्य क्षमताएं पता हैं? महान अमर आकाश ने इसे अंतरिक्ष कानून के साथ नहीं जोड़ा। आखिरकार कानून की शक्ति केवल संतों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है और आर्यन शर्मा केवल पीक ग्रैंड यूनिटी गोल्डन अमर क्षेत्र में था। आर्यन शर्मा ने महान अमर आकाश की ओर देखा, मुस्कुराया और वह बहाना दोहराया जो उसने बहुत पहले तैयार किया था। जूनियर एक बार महान वीरानी से गुजर रहा था जब उसे अचानक एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। जूनियर अंदर जांच करने गया और पाया कि उस रहस्यमयी गुफा में वास्तव में अनगिनत अंतरिक्ष रून खुदे हुए थे। फिर जूनियर ने उनसे सीखा और कुछ चीजें सीखीं। अंतरिक्ष रून्स ने महान अमर आकाश के लिए एक घातक प्रलोभन रखा। महान अमर आकाश मूलतः अंतरिक्ष के अराजकता दैत्य देवता थे। हालांकि महान अमर आकाश ने उस समय महान देवता पंगु को घेरने के लिए हुए युद्ध में भी भाग लिया था और बाद में महान देवता पंगु की कुल्हाड़ी से उनके अराजकता दैत्य देवता शरीर को चकनाचूर कर दिया गया था। उसका मूल शरीर, खोखला विलो वृक्ष, 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। महान अमर आकाश अपने मूल शरीर के आधे भाग के साथ बच निकला और उसके अराजकता दानव देव शरीर का दूसरा आधा भाग महान विनाश में गिर गया, जिसका पता अज्ञात है। दूसरे शब्दों में, वर्तमान महान अमर आकाश की अंतरिक्ष विधि की शक्ति पूरी नहीं थी, उसके पास उसका केवल आधा ही था। इसलिए आर्यन शर्मा द्वारा अंतरिक्ष रून फेंकना निश्चित रूप से महान अमर आकाश को मोहित कर लेगा। सचमुच, जैसे ही महान अमर आकाश ने अंतरिक्ष रून्स सुना, उसकी आंखें चमक उठीं और उसकी नज़र आर्यन शर्मा पर टिक गई। उसकी सांसें भी तेज हो गईं और उसने आनंद में पूछा, अंतरिक्ष रून्स? वह गुफा कहाँ है? आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए उदासीनता से कहा, ये ढह गया, गिर गया। ये सुनकर महान अमर आकाश का बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से फड़क उठा। ऐसा लगा जैसे कोई पका हुआ बत्तख उड़ गया हो। आर्यन शर्मा ने महान अमर आकाश की ओर देखा और मनगढ़ंत कल्पना की। जूनियर के जाने के बाद वह गुफा अचानक ढह गई और धूल में बदल गई। शायद जूनियर ने अंदर किसी प्रतिबंध को छू लिया था। ये स्वर्गीय खजानों की कितनी बर्बादी है। महा अमर आकाश गर्म तवे पर चींटी की तरह बेचैनी से इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे। वे अचानक रुके, जलती आंखों से आर्यन शर्मा को देखा और पूछा, बच्चे, तुमने अभी कहा था तुमने गुफा में अंतरिक्ष के रन देखे थे, है ना? ये सही है। आर्यन शर्मा ने सिर हिलाया, फिर अचानक बात बदलते हुए बोला, हालांकि जूनियर की याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है और मैं बहुत कुछ भूल गया हूँ। अरे बदबूदार बच्चे, तुम्हें याद होगा। महान अमर आकाश आंसू के कगार पर था और उत्साहित होकर कहा, ये तो किस्मत पर ही छोड़ा जा सकता है। अगर जूनियर का मूड अच्छा होगा तो मैं इसे याद रखूंगा। अगर मेरा मूड ठीक नहीं होगा तो मैं इसे भूल ही जाऊंगा। समझिए सीनियर। आर्यन शर्मा ने महान अमर आकाश की ओर देखा और असहाय भाव से कहा, अरे तुम बदबूदार बदमाश, तुम्हारा मूड कैसे ठीक हो सकता है? जल्दी बताओ। औरतें, यह विनम्रतावादी देख रहा है कि तुम्हें औरतें बहुत पसंद हैं। तुम्हारे अलावा इस अमर द्वीप पर हर कोई औरत है। ये कैसा रहेगा? यह विनम्रतावादी एक बार उस बच्ची नुवा से मिला था। नुवा काफी सुंदर है। यह विनम्रतावादी उसे तुम्हारे लिए बांध देगा और तुमसे शादी करवा देगा और तुम्हारी ताऊ साथी बन जाएगी। महान अमर आकाश ने आर्यन शर्मा की ओर देखते हुए कहा,
ये कहते हुए महान अमर आकाश ने मुड़कर महारानी अदिति को बांधने का इरादा किया। महारानी अदिति को बांधूं? उफ, मुझे डर है कि मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा। आर्यन शर्मा लड़खड़ाते हुए, लगभग जमीन पर गिरते हुए, जल्दी से महान अमर आकाश को पकड़ लिया और चिंतित होकर बोला, वह महान अमर, कृपया धीरे करो, धीरे करो। क्या नोवा नहीं चलेगा? ओह, तुम बदबूदार बदमाश, तुम्हें वह बच्ची नोवा भी पसंद नहीं है। फिर तुम्हें कौन पसंद है? मुझे बताओ, और यह विनम्र दाववादी उसे तुम्हारे लिए बांध देगा। पश्चिम की रानी माँ, चुड़ैल जनजाति की भूमि, या शायद चंद्र तारे से आए वे 2 बच्चे। वे दोनों बच्चे बहुत सुंदर हैं, विचार करने लायक। महान अमर आकाश ने आर्यन शर्मा की ओर आंखें झपकाईं और लगातार बकबक करने लगे। उफ, ठीक है, तुम जीत गए। अगर वे महान देवता आ गए तो मैं उन्हें संभाल नहीं पाऊंगा। आर्यन शर्मा का मुंह सुनते ही जोर से फड़क उठा। उसने बेबसी से महान अमर आकाश की ओर देखा और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, महान अमर, कृपया इस जूनियर को और मत सताओ। इस जूनियर को कुछ अंतरिक्ष रून याद आ गए हैं। कुछ याद आया? महान अमर आकाश की लंबी भौहें उठ गईं जब उसने सुना। उसने आर्यन शर्मा को प्रसन्नता से देखा, मुस्कुराया और कहा, इस नीच ताओवादी ने बहुत पहले ही समझ लिया था। तू बदबूदार बदमाश एक बदचलन है। मैंने अभी तक तेरे लिए उन लड़कियों को बांधा भी नहीं है और तुझे कुछ याद आ ही गई हैं। हे, लगता है ये तरीका काम करता है। तुम ही बदचलन हो, बूढ़े बदचलन, तुम्हारा पूरा खानदान बदचलन है। सुनते ही आर्यन शर्मा के माथे पर 3 काली लकीरें उभर आईं। वह अवाक होकर महान अमर आकाश की ओर देखने लगा और मुंह बनाकर बोला, महान अमर, क्या तुम अब भी सुनना चाहते हो? अगर नहीं, तो ये जूनियर गारंटी नहीं दे सकता कि मैं इसे बाद में भूलूंगा नहीं। सुनो, मैं जरूर सुनूंगा। महामना आकाश ये सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आर्यन शर्मा को झट से एक खुली जगह पर खींच लिया, पालथी मारकर बैठ गए और आर्यन शर्मा को बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगे, मानो कह रहे हों, तुम आगे बढ़ो। आर्यन शर्मा ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और महान अमर आकाश को प्रसन्न करने के लिए केवल कुछ अंतरिक्ष रून ही निकाल सके। उसे मनाने की प्रक्रिया के दौरान आर्यन शर्मा को एक समस्या का पता चला। महान अमर आकाश की दिव्य शक्ति वास्तव में त्रुटिहीन थी, लेकिन अधूरी सी लग रही थी। हालांकि आर्यन शर्मा को इसका कारण तुरंत समझ आ गया। उस समय महान अमर आकाश ने महान देवता पंगु को घेरने के लिए हुए महायुद्ध में भाग लिया और महान देवता पंगु की कुल्हाड़ी से 2 टुकड़ों में बंट गया। उसके अराजकता दैत्य देव शरीर का आधा हिस्सा नष्ट हो गया, महाविनाश में गिरकर बिना किसी निशान के गायब हो गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि महान अमर आकाश का अंतरिक्ष का दावा अधूरा था। महान अमर आकाश को कुछ अंतरिक्ष रून मिले और वह बहुत खुश हुआ। उसने जलती आंखों से आर्यन शर्मा की ओर देखा और पूछा, क्या और भी हैं? मछली को काटने के लिए तुम्हें धीरे धीरे चारा डालना होगा। अगर मैं तुम्हें एक ही बार में सब कुछ दे दूंगा तो तुम बस चले जाओगे और फिर मैं क्या करूंगा? आर्यन शर्मा ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। महान अमर आकाश थोड़ा निराश हुआ। आर्यन शर्मा ने महान अमर आकाश की ओर देखा, बोलने में झिझक रहे थे। महान अमर आकाश ने आर्यन शर्मा की ओर देखा और क्रोध से कहा, बस वही कहो जो कहना चाहते हो। आर्यन शर्मा ने महान अमर आकाश की ओर देखा, एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर कहा, महान अमर, आपके अंतरिक्ष के दाव में कुछ समस्याएं लगती हैं। कुछ मुद्दे? क्या मतलब है तुम्हारा? महान अमर आकाश स्तब्ध और भ्रमित था। आर्यन शर्मा ने महान अमर आकाश की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महान अमर, जैसा कि यह कनिष्ठ जानता है, अंतरिक्ष का ताव बाह्य स्थानिक दिव्य क्षमता और आंतरिक स्थानिक दिव्य क्षमता में विभाजित है। जहां तक बाह्य स्थानिक दिव्य क्षमता की बात है, महान अमर, आप पहले ही शिखर पर पहुंच चुके हैं, इसलिए इस कनिष्ठ को और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आंतरिक स्थानिक दिव्य क्षमता के लिए आपने, ऐसा लगता है कि आपने अभी तक उस पर बात ही नहीं की है। आंतरिक स्थानिक दिव्य क्षमता क्या है? महान अमर आकाश को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई, मानो उसने अंतरिक्ष के असली महान दाव को स्पष्ट रूप से समझ लिया हो। उसने उत्सुकता से पूछा, तथाकथित आंतरिक स्थान अंदर से बाहर की ओर है, जो शरीर के भीतर एक लघु जगत का द्वार खोलता है।
इस प्रकार अंदर और बाहर जुड़े हुए हैं और अनंत रूप से परिचालित होते रहते हैं। यही अंतरिक्ष का सच्चा महानताओ है। आर्यन शर्मा ने अपनी समझ को स्पष्ट रूप से समझाया। आंतरिक अंतरिक्ष, अंदर और बाहर जुड़ा हुआ, अंतहीन रूप से परिचालित, अंदर और बाहर जुड़ा हुआ, अंतहीन रूप से परिचालित। महान अमर आकाश की आंखें चमक उठी जब उन्होंने सुना। ऐसा लग रहा था जैसे वे समाधि में चले गए हों और बार बार आर्यन शर्मा के शब्दों को दोहरा रहे थे। आर्यन शर्मा मन ही मन मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था कि महान अमर आकाश ज्ञान की अद्भुत अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। ज्ञानोदय की इस अद्भुत अवस्था में साधक महानताओं के निकट संपर्क में आ सकते हैं और महानताओं के बारे में उनकी समझ में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। हालांकि इसका अनुभव व्यक्ति को जीवन में केवल 1 या 2 बार ही मिलता है, या शायद 1 बार भी नहीं। मैं सचमुच अद्भुत हूँ, कुछ ही शब्दों से मैंने महान अमर आकाश को ज्ञान प्राप्त करा दिया। आर्यन शर्मा मन ही मन मुस्कुराया और बेशर्मी से अपनी पीठ थपथपाने लगा। बूम! एक अज्ञात अवधि के बाद महान अमर आकाश के चारों ओर दिव्य प्रकाश अचानक फूट पड़ा और उसके शरीर के भीतर से एक स्वर्ग विनाशक गर्जना हुई, जैसे कि कुछ फट गया हो, जो गूंजती गड़गड़ाहट और गूंजती दाव ध्वनियों की तरह लग रहा था। यह महान अमर आकाश वास्तव में एक स्थानिक अराजकता दानव भगवान होने के योग्य है, वह वास्तव में दुर्जय है। आर्यन शर्मा ने चुपके से अपनी जीभ चटकाई, ये जानते हुए कि महान अमर आकाश ने आंतरिक स्थानिक दिव्य क्षमता को सक्रिय कर दिया था। एक और अज्ञात अवधि के बाद महान अमर आकाश पर दिव्य प्रकाश एकत्रित होकर उसके शरीर में वापस लौटने लगा। धीरे धीरे महान अमर आकाश ने अपना संयम वापस पा लिया। उन्होंने आर्यन शर्मा को आनंद से देखा और खिलखिलाकर हंस पड़े। बदबूदार, तुम सचमुच इस विनम्रतावादी के लिए भाग्यशाली सितारा हो। हा 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 हा। महान अमर, आप बहुत दयालु हैं। आर्यन शर्मा ने चुपके से मुस्कुराकर महान अमर आकाश की ओर हाथ बढ़ाया। महान अमर आकाश फिर से खिलखिलाकर हंसा। अचानक उसकी हंसी रुक गई और उसने शून्य लोक की ओर देखते हुए कहा, साथी ताओवादी होंगजुन, चूंकि तुम यहाँ हो तो अपना परिचय दो। परछाई में छुपकर, चुपके चुपके घूमते हुए, क्या तुम्हें जूनियर्स द्वारा उपहास का डर नहीं लगता? हिस, दाव पूर्वज आ गए हैं। वे मुझसे दरवाजा पूछने तो नहीं आए हैं, है ना? आर्यन शर्मा के सिर में झुंझुनी हुई। इसके तुरंत बाद शून्य क्षेत्र पानी की तरह लहरा उठा और दाव पूर्वज शून्य क्षेत्र से प्रकट हुए। दाव पूर्वज का शरीर रहस्यमयी प्रकाश से झिलमिला रहा था और उनके पीछे बैंगनीची आकाश में फैली हुई थी। उनका किंगयुन विशाल था, शायद हजारों एकड़। अष्टस्वर अमर संगीत गूंज रहा था और 10,000 दाव बज रहे थे, मानो स्वर्गीय दाव स्वयं अवतरित होकर विस्मय से भर गए हों। नमस्कार ग्रैंड मास्टर। आर्यन शर्मा का हृदय बेचैन हो गया और उसने जल्दी से अपने हाथ दाव पूर्वज की ओर कर दिए। आप बहुत अच्छी। दाव पूर्वज आर्यन शर्मा के पास गए और उदासीनता से बोले, ओह, इसका क्या मतलब है? मैं स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा हूँ। आर्यन शर्मा पूरी तरह से हतप्रभ था, जैसे कोई भिक्षु अथाह को समझने की कोशिश कर रहा हो। वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि दाव पूर्वज क्या कह रहे थे। महान अमर आकाश ने आर्यन शर्मा की ओर देखा, फिर दाव पूर्वज की ओर देखा, मुस्कुराते हुए कहा, होंगजुन, तुम अभी भी इतने तुच्छ हो। वह तो बस एक जूनियर है, तुम उसके लिए चीजें मुश्किल क्यों बना रहे हो? दाव पूर्वज ने एक बूढ़े बैल की तरह घुरघुराते हुए महान अमर आकाश की ओर देखा और कहा, चलो चलें। चल दर। महान अमर आकाश ने सिर हिलाया, एक कदम बढ़ाया और शून्य क्षेत्र में गायब हो गया। दाव पूर्वज ने एक बार फिर आर्यन शर्मा की ओर देखा, फिर एक कदम बढ़ाया और शून्य क्षेत्र में गायब हो गए। क्या हुआ? आर्यन शर्मा और भी अधिक उलझन में था। उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या हुआ था या दाव पूर्वज की निगाहें इतनी अजीब क्यों थीं। इस समय आर्यन शर्मा के दिमाग में लाखों सवालिया निशान थे। इसके तुरंत बाद आर्यन शर्मा को कुछ सूझा और उसका बूढ़ा चेहरा जोर से फड़क उठा। उसने शून्य लोक की ओर देखा और उसकी आंखों में बैंगनी प्रभामंडल उभर आया। निश्चित रूप से वे दोनों द्वंद्वयुद्ध के लिए अराजकता में चले गए। वोरी। आर्यन शर्मा का दिल एकदम से बैठ गया। वह वहीं जड़वत खड़ा रहा, उसका बूढ़ा चेहरा जोर जोर से फड़क रहा था। काफी देर तक वह अवाक रहा।
अब आर्यन शर्मा को अंततः समझ आ गया कि ओल्ड एंसेस्टर ने उस नज़र से क्या कहा था। ये सब प्राचीन ड्रैगन हान काल से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि पुराने पूर्वज ओल्ड स्कीमर ने पूर्वज यिन यांग, पूर्वज कियानकुन और महान अमर आकाश को राहु का सामना करने और राहु के अमर वध तलवार गठन को तोड़ने के लिए धोखा दिया। यह महान युद्ध इतना विनाशकारी था कि आकाश ढह गया, पृथ्वी फट गई, सूर्य और चंद्रमा ने अपना प्रकाश खो दिया, जिससे पश्चिमी विश्व लगभग खंडहर में बदल गया। अंततः पूर्वज यिन यांग और पूर्वज कियानकुन को आत्मविनाश के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे दानव पूर्वज राहु गंभीर रूप से घायल हो गए। इस समय पुराने पूर्वज ओल्ड स्कीमर ने 3 शवों को मारने की कला का प्रयोग किया और अमर वध तलवार संरचना को तोड़ने के लिए अपनी अच्छी लाश, बुरी लाश और ताऊ को बुलाया। महान अमर आकाश ने देखा, लगभग क्रोध से पेशाब हो गया। पुराने पूर्वज, पुराने स्कीमर के पास ऐसे साधन थे, लेकिन उन्होंने उनका इस्तेमाल पहले नहीं किया। उन्होंने पूर्वज यिन यांग और पूर्वज कियानकुन के आत्मविनाश होने तक इंतजार किया, उसके बाद ही उनका इस्तेमाल किया। ये तो बहुत ही कपटपूर्ण था, यहाँ तक कि अपने ही साथी दाओवादियों के विरुद्ध भी यह षड्यंत्र था। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि पुराने पूर्वज ने अपने ही साथी दाओवादियों के विरुद्ध योजना क्यों बनाई, आर्यन शर्मा ने अनुमान लगाया कि इसका संबंध पुराने पूर्वज द्वारा विकसित किए गए दाव से था। उस समय दानव पूर्वज राहु सहित कुल 5 सुपर शक्तिशाली आंकड़े थे जो अराजकता दानव देवताओं के पुनर्जन्म थे। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी का भाग्य केवल एक व्यक्ति के लिए ही पर्याप्त था, अर्थात ड्रैगन फीनिक्स महाविपत्ति के भाग्य को एक शरीर में एकत्रित करके ही कोई आदिम एकता प्राप्त कर सकता था। इसलिए पुराने पूर्वज ने एक मृत साथी ताओवादी एक मृत गरीब ताओवादी से बेहतर है के सिद्धांत का पालन करते हुए पूर्वज यिन यांग और पूर्वज कियानकुन को मारने की योजना बनाई और संयोग से महान अमर आकाश को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस प्रकार अमर संहारक तलवार संरचना को तोड़ने और राक्षस पूर्वज राहु का वध करने के बाद महान अमर आकाश और पुराने पूर्वज ने एक द्वेष का गठन किया। इतने वर्षों से महान अमर आकाश अराजकता की गहराई में स्वास्थ्य लाभ और साधना कर रहा था। महान अमर आकाश का ये प्रकटन पुराने पूर्वजों के साथ पिछले ड्रैगन हान काल के कर्मों का निपटान करने के लिए था। आम भाषा में कहें तो वह पुराने पूर्वज से लड़ने आया था। किसने सोचा होगा कि आर्यन शर्मा संयोगवश महान अमर आकाश को आंतरिक अंतरिक्ष और बाह्य अंतरिक्ष तकनीकों की महान एकीकरण दिव्य क्षमता को पूरा करने में सक्षम बना देगा, जिससे उसकी ताकत आसमान छू जाएगी। ये तो जानना ही होगा कि महान अमर आकाश के पास अराजकता दानव देवता का आधा शरीर था। वृद्ध पूर्वज को पहले से ही महान अमर आकाश पर थोड़ा भरोसा था, और किसने सोचा होगा कि आर्यन शर्मा के शब्दों के कारण महान अमर आकाश की शक्ति फिर से बढ़ जाएगी। कोई आश्चर्य नहीं कि वृद्ध पूर्वज क्रोधित हो गए। मूलतः आर्यन शर्मा को आशा थी कि महान अमर आकाश पुराने पूर्वज को दबा सकता है, लेकिन अब आर्यन शर्मा को उम्मीद थी कि महान अमर आकाश हार जाएगा। तभी बूढ़े पूर्वज के दिल का आक्रोश दूर होगा और वह अपने जैसे छोटे ग्रैंड यूनिटी गोल्डन अमर को दोष नहीं देगा। महान अमर आकाश, आपको आराम से चलना होगा, आर्यन शर्मा ने मन ही मन प्रार्थना की। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। दूसरी ओर स्वर्ग के सभी संत अराजकता की गहराइयों की ओर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। स्वर्ग के संत ये भी जानना चाहते थे कि पुराने पूर्वज और महान अमर आकाश के बीच कौन अधिक शक्तिशाली था। ये दोनों ड्रैगन हान काल के पुराने पूर्वज स्तर के व्यक्ति थे। खासकर संप्रदाय गुरु नीलगिरी ने मेघना की रिपोर्ट सुनी थी और आर्यन शर्मा के मन की बातें सुनी थी और कहा था कि महान अमर आकाश पुराने पूर्वज से भी ज्यादा भयानक है। वह इस नतीजे की पुष्टि करना चाहता था। अराजकता में पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि जैसे विनाशकारी तत्व बेकाबू होकर भड़क उठते थे और कभी कभी भयानक अराजकता के तूफान आते थे। लेकिन अराजकता चाहे कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, वे विनाशकारी तत्व और यहाँ तक कि अराजकता के तूफान भी अजीब तरह से शांत हो गए और पुराने पूर्वज और महान अमर आकाश से 1000 फीट दूर बिना किसी निशान के गायब हो गए, उनके शरीर के पास पहुंचने में असमर्थ। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक दूसरे को परख रहे थे। उफ, जब विशेषज्ञ आपस में भिड़ते हैं तो ये सचमुच बहुत गंभीर होता है। दुश्मन हिलता नहीं, मैं भी नहीं।
आर्यन शर्मा लगातार शिकायत करते हुए मन ही मन बुदबुदा रहा था। हाय, काफी समय के बाद जटिलता से भरी एक गहरी आह कैस में गूंज उठी। उस आवाज के स्वामी महान अमर आकाश थे। बूढ़े पूर्वज का शरीर रहस्यमयी प्रकाश से झिलमिला रहा था। बैंगनी क्यूई उनके पीछे आकाश से जुड़ रही थी। वह अपने हाथ पीठ के पीछे करके भौहें थोड़ी सिकुड़े हुए खड़े थे और महान अमर आकाश की ओर देखते हुए पूछ रहे थे, साथी ताओवादी आकाश, तुम आह क्यों भर रहे हो? महान अमर आकाश ने जटिल भाव से वृद्ध पूर्वज की ओर देखा, फिर आह भरते हुए कहा, हाय साथी ताओवादी, तुम्हारा मार्ग भटक गया है। बूढ़े पूर्वज की भौहें और भी सिकुड़ गईं, जिससे एक चुआ अक्षर बन गया। उसकी आंखें चमक उठीं, मानो कुछ क्रोधित हों। उसने महान अमर आकाश की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, मेरा दाव भटक गया है या नहीं, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। जब हम मिलेंगे तो पता चल जाएगा। एक व्यक्ति का दाव वह लक्ष्य है जिसका वह जीवन भर पीछा करता है। किसी के दाव पर प्रश्न उठाना बहुत बड़ा अपमान है। यही कारण है कि पुराने पूर्वज इतने क्रोधित थे। महान अमर आकाश ने एक कड़वी मुस्कान दी, वृद्ध पूर्वज की ओर देखा और कहा, साथी ताओवादी, हम अराजकता दानव देवताओं की क्या स्थिति है? ताओ के लिए जन्मे हम में से प्रत्येक एक नियम है, हम में से प्रत्येक ताओ है। स्वर्ग और पृथ्वी से लड़ते हुए कभी हार नहीं मानता। फिर भी अब आप स्वेच्छा से पतित हो रहे हैं, अपने शरीर को ताओ में विलीन कर रहे हैं, ताओ के अधीन हैं। फिर भी आप कैसे प्रगति कर सकते हैं? मेरे अपने तरीके हैं, इसलिए साथी ताओवादी को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बूढ़े पूर्वज ने ठंडे स्वर में कहा। महान अमर आकाश ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, एक कड़वी मुस्कान दी और कहा, ज्यादा बातें बेकार हैं। चलो एक मैच खेलते हैं। साथी ताओवादी, मेरी दिव्य क्षमता को देखो। बूढ़े पूर्वज की आंखें अचानक दिव्य प्रकाश से चमक उठीं। उनका मुरझाया हुआ हाथ आगे बढ़ा और उनकी हथेली में एक बैंगनी रंग का वज्र ताबीज फड़क उठा। फिर उन्होंने अचानक अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। दरार, अराजकता में अचानक बिजली की गड़गड़ाहट हुई और शून्य क्षेत्र से एक बैंगनी दिव्य बिजली उतरी, जो महान अमर आकाश की ओर भयंकर प्रहार कर रही थी। बैंगनी आकाश दिव्य वज्र संतगण देख रहे थे, उनकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ रही थीं। ये बैंगनी आकाश दिव्य वज्र पुराने पूर्वजों के विशिष्ट चिन्हों में से एक था। दैत्य पूर्वज राहु उस समय इसी बैंगनी आकाश दिव्य वज्र के नीचे दबकर मर गए थे। बाद में जब ज्येष्ठ पूर्वज ने परम ज्योति भुवन में व्याख्यान दिया, तो उन्होंने 3 शुद्धात्माओं को इस बैंगनी आकाशीय दिव्य वज्र की गुप्त दिव्य क्षमता प्रदान की। हालांकि तीनों शुद्धात्माओं की योग्यता के बावजूद वे इस बैंगनी आकाशीय दिव्य वज्र को विकसित करने में असमर्थ रहे। असहाय होकर 3 शुद्ध लोग केवल अगली सर्वोत्तम चीज के लिए ही समझौता कर सकते थे, जिनमें से प्रत्येक ने ताई किंग दिव्य थंडर, यू किंग दिव्य थंडर और शांग किंग दिव्य थंडर की खेती की। इन 3 वज्र तकनीकों को पहले से ही आदिम दुनिया में शीर्ष स्तर की वज्र दिव्य क्षमताएं माना जाता था, लेकिन वे सभी बैंगनी आकाश दिव्य वज्र से उत्पन्न हुई थीं, जो दर्शाता है कि बैंगनी आकाश दिव्य वज्र कितना भयानक था। पुराने पूर्वज द्वारा बैंगनी आकाश दिव्य वज्र का तत्काल प्रयोग स्पष्ट रूप से उनके सच्चे क्रोध का संकेत देता था। उनके दाव पर सवाल उठाना पुराने पूर्वज का अपमान था। बैंगनी आकाश दिव्य वज्र के प्रकट होने से संत आश्चर्यचकित हो गए। सभी संत अराजकता को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। महान अमर आकाश ने अपनी बाहें हिलाईं और उनके पीछे एक विशाल खोखले विलो वृक्ष का प्रेत प्रकट हुआ। खोखले विलो वृक्ष की अनगिनत पन्ने जैसी हरी विलो शाखाएं नाच रही थीं, सीधे आगे की ओर टकरा रही थीं। ताली ताली ताली, अराजकता में गड़गड़ाहट भरे विस्फोटों की एक श्रृंखला गूंज उठी और सामने का स्थान वास्तव में बलपूर्वक अनगिनत प्रिज्मीय क्रिस्टलों में फट गया, जिनमें से प्रत्येक क्रिस्टल एक छोटा आयाम था। यद्यपि अराजकता में कोई स्थान नहीं है, फिर भी स्थान बनाया जा सकता है। इससे पता चला कि अंतरिक्ष के नियम में महान अमर आकाश की उपलब्धियां कितनी भयानक थीं। अव्यवस्थित स्थान पेंगलाई अमर द्वीप पर आर्यन शर्मा की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं जब वह चिल्लाया। अगले ही पल बैंगनी आकाश दिव्य वज्र अराजक अंतरिक्ष में ऐसे डूब गया जैसे मिट्टी का बैल समुद्र में गिर जाता है, और पल भर में उसकी सारी गति समाप्त हो गई।
भयानक बैंगनी आकाश दिव्य वज्र वास्तव में अनगिनत छोटे छोटे स्थानों द्वारा बलपूर्वक अनगिनत टुकड़ों में कट गया। परिणामस्वरूप बैंगनी आकाश दिव्य वज्र ने अपनी मूल शक्ति खो दी। महान अमर आकाश ने अपनी आस्तीन लहराई और बैंगनी आकाश दिव्य वज्र इस प्रकार नष्ट हो गया। संतगण ये सब देखते रहे, उनके जबड़े खुले रह गए और वे लगातार चिल्लाते रहे। उनके हृदय में अजेय बैंगनी आकाशीय दिव्य वज्र का प्रयोग करने वाले अजेय पूर्वज को वास्तव में महान अमर आकाश ने आसानी से निष्प्रभावी कर दिया। इसने उनके विश्वदृष्टिकोण को पूरी तरह से उलट दिया। पेंगलाई अमरद्वीप पर आर्यन शर्मा का बूढ़ा चेहरा जोर से फड़क रहा था और वह घबराहट में बुदबुदा रहा था। महान अमर आकाश ने आंतरिक अंतरिक्ष तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया। बूढ़े पूर्वज को मुझे दोष नहीं देना चाहिए, है ना? दाव पूर्वज ने स्पष्ट रूप से महान अमर आकाश के इतने दुर्जय होने की उम्मीद नहीं की थी। केवल एक अराजक स्थान के साथ उन्होंने अपने बैंगनी आकाश दिव्य थंडर को भंग कर दिया। साथ ही ताओवादी की साधना वास्तव में काफी आगे बढ़ गई है। दाव पूर्वज ने महान अमर आकाश को जलती हुई आंखों से देखा और कड़वाहट से कहा। महान अमर आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये साथी ताओवादी का ताओ है जो भटक गया है। मेरा दाव भटक गया है या नहीं, आप कोशिश कर सकते हैं। दाव पूर्वज की अभिव्यक्ति अचानक ठंडी हो गई और उन्होंने गहरी आवाज में कहा। उसी समय दाव पूर्वज के पीछे एक अतुलनीय रूप से विशाल गोलाकार स्वर्गीय दाव स्वर्गीय चक्र उभरा। स्वर्गीय चक्र पर बैंगनी प्रकाश घूम रहा था, जो घने स्वर्गीय दाव रूनों से भरा हुआ था और घूमते समय चमकदार दिव्य प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। ये स्वर्गीय दाव स्वर्गीय पहिया था। इस समय दाव पूर्वज स्वर्गीय दाव की शक्ति उधार ले रहे थे और दाव पूर्वज की पूरी आभा भी अचानक बदल गई। उसकी आंखें बर्फीली थीं, किसी भी रंग से रहित, एक बेजान रोबोट की तरह दम घुट रहा था। इसके तुरंत बाद दाव पूर्वज ने अचानक एक उंगली उठाई। उनके पीछे स्वर्गीय दाव स्वर्गीय चक्र अचानक अद्वितीय दिव्य प्रकाश के साथ फूट पड़ा। बैंगनी प्रकाश घूमता हुआ और बैंगनी प्रकाश तलवार बनाने के लिए अभिसरित हुआ। उस हल्की तलवार में एक राजसी दिव्य शक्ति थी जो असीम शक्ति से युक्त प्रतीत होती थी। ये स्वर्गीय दाव की तलवार थी जो दुनिया की सभी चीजों को अलग करने में सक्षम थी। अचानक स्वर्गीय दाव की तलवार हिली, प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गई जो सीधे महान अमर आकाश की ओर जा रही थी। जब स्वर्ग के संतों ने ये देखा तो उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उनके माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें बहने लगीं। उन्होंने स्वयं को महान अमर आकाश के रूप में कल्पना की और सोचा कि क्या वे दाव पूर्वज की स्वर्गीय दाव की इस तलवार से बच सकते हैं या उसका सामना कर सकते हैं। जवाब था नहीं। स्वर्गीय दाव की तलवार दुनिया की हर चीज को काट सकती है। स्वर्गीय दाव की तलवार का सामना करते समय उनके पास प्रतिरोध करने की कोई जगह नहीं थी, उन्हें केवल मार डाला जा सकता था। संत के नीचे सभी चींटियां हैं, लेकिन स्वर्गीय दाव के नीचे संत भी चींटियां हैं। इस समय स्वर्ग के संतों की पूंछ की हड्डियों से एक ठंडी हवा उठी जो ऊपर की ओर उठी और फिर उनके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे उन्हें बहुत ठंड महसूस हुई, मानो वे किसी बर्फ की गुफा में गिर गए हों। पेंगलाई अमरद्वीप पर आर्यन शर्मा ने ये दृश्य देखा तो वह साधना पथ पर और भी दृढ़ हो गया। वह अब शिखर ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इमोर्टल कल्टीवेशन लेवल क्षेत्र में था। अपने आधार और असीम भाग्य के साथ शव का वध करना कठिन नहीं होगा, लेकिन आर्यन शर्मा शव का वध करने में देरी कर रहा था क्योंकि उसके साधना पथ में समस्या थी। आर्यन शर्मा इसे दबा रहा था। सफलता से खुद को दबाना। यदि उसने शव वध का मार्ग भी अपनाया होता तो संभवतः वह भविष्य में केवल कर्म के माध्यम से ही संतत्व प्राप्त कर पाता, या शायद शव वध करके संत बन पाता तथा अंततः स्वर्गीय दाव के प्रति समर्पित रहता। जब अथाह विपत्ति आए और स्वर्गीय दाव नष्ट हो गया तो वह भी विनाश के भाग्य से बच नहीं सका। इसलिए इस समय आर्यन शर्मा ने अपना मन बना लिया। वह शक्ति के माध्यम से दाव को प्राप्त करने का मार्ग अपनाना चाहता था, जिस मार्ग पर महान देव पंगु चले थे। वह पहले भी हिचकिचा रहा था क्योंकि महान देव पंगु जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी शक्ति के माध्यम से दाव को प्राप्त करने के मार्ग पर असफल हो गया था। वह तो दूर की बात है, उसका दाव हृदय भी कुछ हद तक हिचकिचा रहा था। लेकिन दाव पूर्वज की स्वर्गीय दाव की आश्चर्यजनक तलवार को देखने के बाद आर्यन शर्मा ने निर्णय लिया,
वह शक्ति के माध्यम से दाव को प्राप्त करेगा। मैं शक्ति के माध्यम से दाव को प्राप्त करना चाहता हूँ। मेघना के मन में अचानक आर्यन शर्मा की दहाड़ गूंज उठी। मेघना ने आश्चर्य से आर्यन शर्मा की ओर देखा। उसे पता नहीं था कि अचानक उस पर क्या पागलपन आ गया था। उसके पास आर्यन शर्मा के महान दाव दिव्य शिष्य नहीं थे, न ही संतों की असीम दिव्य भावना थी, इसलिए वह अराजकता की स्थिति को नहीं समझ सका। वह नहीं जानता था कि महान अमर आकाश और दाव पूर्वज वर्तमान में अराजकता में लड़ रहे थे, इसलिए आर्यन शर्मा के व्यवहार पर उसका आश्चर्य था। लेकिन वह भी काफी आश्चर्यचकित था। शक्ति के माध्यम से दाव को प्राप्त करना स्वर्गीय दाव के विरुद्ध जाने के बराबर था। महान विनाश में संभवतः ऐसे दृढ़ संकल्प और साहस वाले लोग कम ही थे। उदाहरण के लिए, स्वर्ग के संतों ने एक एक करके अंततः कर्म के माध्यम से संतत्व प्राप्त किया। एक अर्थ में वे स्वर्ग की अवहेलना करने के बजाय पहले से ही स्वर्गीय दाव के अधीन हो चुके थे। यहाँ तक कि दाव पूर्वज का दाव के साथ एकीकरण भी एक ऐसी ही स्थिति थी। ठीक वैसे ही जैसे आर्यन शर्मा के विचार बेकाबू हो रहे थे। स्वर्ग के संत स्वर्गीय दाव की तलवार को गौर से देख रहे थे। ये देखना चाहते थे कि क्या महान अमर आकाश स्वर्गीय दाव की इस राजसी तलवार का सामना कर सकता है। अराजकता में महान अमर आकाश ने भी स्वर्गीय दाव की तलवार को देखकर अचानक अपनी पुतलियां सिकोड़ ली। वह स्तब्ध सा खड़ा रहा, जिससे स्वर्गीय दाव की तलवार सीधे उसके शरीर में घुस गई। क्या महान अमर आकाश को पराजित कर दिया गया है? यह विचार स्वर्ग के संतों के मन में एक साथ उठा। हालांकि आर्यन शर्मा सिकुड़ी हुई पुतलियां से देख रहा था। उसका बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से फड़क रहा था। वह रोना चाहता था लेकिन रो नहीं पा रहा था। कह रहा था, आंतरिक अंतरिक्ष तकनीक, आंतरिक अंतरिक्ष तकनीक। महान अमर आकाश ने स्वर्गीय दाव की इस तलवार को पकड़ने के लिए आंतरिक अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग किया। हे भगवान आकाश, तुम कमीने के बेटे, तुमने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अंत में आर्यन शर्मा कुछ हद तक हताश दिखे। मूलतः दाव पूर्वज अभी भी आर्यन शर्मा द्वारा आंतरिक अंतरिक्ष तकनीक बनाने से परेशान थे, जिससे महान अमर आकाश की ताकत में काफी वृद्धि हुई थी। जब दाव पूर्वज चले गए तो उन्होंने आर्यन शर्मा को एक नज़र देखा, और वह नज़र अभी भी आर्यन शर्मा के दिमाग में गहराई से अंकित है। दूसरी ओर महान अमर आकाश ने स्वर्गीय दाव की तलवार को पकड़ने के लिए सीधे आंतरिक अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग किया। यह दाव पूर्वज इस बारे में कैसे सहज महसूस कर सकते थे? दाव पूर्वज शायद पहले से ही अपने मन में आर्यन शर्मा के पूर्वजों को कोस रहे थे। दाव पूर्वज की पुतलियां सचमुच सिकुड़ गईं। इस क्षण वह स्वर्गीय दाव की तलवार को महसूस नहीं कर सकता था। स्वर्गीय दाव की तलवार समुद्र में प्रवेश करने वाले मिट्टी के बैल की तरह थी, जो बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गई, मानो महान अमर आकाश ने उसे पूरी तरह से निगल लिया हो। आंतरिक अंतरिक्ष का कितना अद्भुत दाव! दाव पूर्वज ने धीमे स्वर में कहा। सब खत्म हो गया। पेंगलाई इमोर्टल द्वीप पर आर्यन शर्मा ने ये सुना और समुद्र तट पर बैठ गया तथा शून्य दृष्टि से देखने लगा। महान अमर आकाश के शरीर के चारों ओर हरी रोशनी टिमटिमा रही थी और उसके भीतर से भी हल्की बैंगनी रोशनी निकल रही थी, यहाँ तक कि उसके अंदर अनियमित रूप से भटक रही थी, स्पष्ट रूप से। हालांकि महान अमर आकाश ने आंतरिक अंतरिक्ष के दाव के साथ स्वर्गीय दाव की तलवार को निगल लिया था, इसे दबाना कोई आसान बात नहीं थी। साथ ही ताओवादी होंगजुन, मैं युद्ध के लिए तैयार नहीं हूँ। हमारे कर्मों का निपटारा यहीं और अभी हो जाए। तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए, क्या तुम्हारा ताव भटक गया है? महान अमर आकाश ने ये शब्द कहे, फिर मुड़कर भाग गए। केवल दाव पूर्वज ही वहीं खड़े रहे, स्तब्ध, बहुत देर तक चुप, बुदबुदाते हुए, क्या मेरा दाव सचमुच भटक गया है? स्वर्ग के संत यह सब देखकर अचंभित हो गए, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दाव पूर्वज वास्तव में हार गए थे। कम से कम सतह पर तो दाव पूर्वज सचमुच हार गए थे। दाव पूर्वज ने दो चालें, दो अत्यंत शक्तिशाली दिव्य क्षमता, विशेष रूप से अंतिम तलवार का उपयोग किया था, जिसने स्वर्गीय दाव की शक्ति भी उधार ली थी, लेकिन फिर भी वह हार गया। परम ज्योति भुवन में संप्रदाय गुरु नीलगिरी ने उत्साहित होकर कहा, वह बदबूदार बच्चा सचमुच असाधारण है। उसे कैसे पता था कि महान अमर आकाश जीत जाएगा? ये बदबूदार बच्चा और अधिक रहस्यमय होता जा रहा है,
TS नहीं, किसी और दिन मुझे इसे गिनी पिग की तरह व्यवहार करना होगा और इसका गहन अध्ययन करना होगा। जब से नीलगिरी को पता चला कि दाव पूर्वज देवताओं की विपत्ति के पीछे का मास्टरमाइंड हो सकता है, तब से वह उदास था और लगातार समाधान की तलाश में था। लेकिन दाव पूर्वज बहुत शक्तिशाली थे। उसने कभी यह आशा नहीं की थी कि आज उसे अंततः आशा की किरण दिखाई देगी। वह खुश कैसे न हो सकता था। यदि दाव पूर्वज का दाव सचमुच विचलित हो गया है, तो मेरा दाव भी विचलित हो गया है। मुझे इस स्थिति को कैसे सुलझाना चाहिए? स्वर्गीय दाव के सांप्रदायिक गुरु को कुछ निराशाजनक बात सूझी और वे अपने बादल बिस्तर पर वापस बैठ गए। महान विनाश में दाव मूलतः दाव पूर्वज से आए थे। विशेषकर स्वर्ग के संत, वे सभी परम ज्योति भुवन में दाव को सुनते थे, दाव पूर्वज से गहराई से प्रभावित थे। अब जब उन्हें पता है कि दाव पूर्वज का दाव विचलित हो गया है, तो क्या उनका दाव भी विचलित नहीं हुआ होगा? यह ऐसी बात थी जिसे वे स्वीकार नहीं कर सके और यह उनके लिए बहुत निराशाजनक भी था। कोई बात नहीं, किसी और दिन मैं मेघना को जाने दूंगा और उस बदबूदार बदमाश आर्यन शर्मा से कुछ बातें उगलवाऊंगा। हो सकता है उस बदबूदार बदमाश के पास कोई हल हो। इंद्रनील भुवन के अंदर स्वर्गीय दाव के संप्रदाय गुरु ने बुदबुदाया। बेशक स्वर्गीय दाव के संप्रदाय गुरु ने मेघना से पहले ही सुन लिया था कि एकमात्र उपाय उसकी ऋषि गद्दी पद को समाप्त करना है, लेकिन ऋषि गद्दी पद को समाप्त करना बहुत महत्वपूर्ण था। स्वर्गीय दाव के संप्रदाय गुरु भी कभी अपना मन नहीं बना पाए थे। इस बीच स्वर्ग के अन्य संत इस क्षण सामूहिक मौन में डूब गए। अराजकता में जब से महान अमर आकाश चले गए, दाव पूर्वज लंबे समय तक बिना हिले डुले एक ही स्थान पर खड़े रहे। इस समय दाव पूर्वज का दाव हृदय भी डगमगा गया। क्या मेरा दाव सचमुच भटक गया? यह असंभव है, असंभव। दाव पूर्वज बुदबुदाते रहे। उनका पूरा अस्तित्व दलदल में धंसता जा रहा था और भी गहरा, मानो वे बाहर ही न निकल पाएं। उनका दाव हृदय बस एक पल के लिए ही टूटने वाला था। एक विचार आपको दानव बना सकता है, एक विचार आपको बुद्ध बना सकता है। बुद्ध मूलतः ताओ हैं, इसलिए दानवत्व में गिरने पर ताओवादी जुवानमिन में भी यह कहावत है। यदि दाव पूर्वज राक्षसत्व में गिर गए, तो वह अगला राहु होगा, अगला राहु जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर देगा। इस समय दैत्य पूर्वज राहु द्वारा दाव पूर्वज के दाव हृदय में उनकी मृत्यु के समय बोया गया राक्षसी बीज चुपचाप तेजी से बढ़ रहा था, जिससे पूरा दाव पूर्वज राक्षसत्व में गिरने के कगार पर लग रहा था। लेकिन तभी दाव पूर्वज के चारों ओर एक बैंगनी प्रकाश चमक उठा। इसके तुरंत बाद दाव पूर्वज की आंखों में स्पष्टता लौट आई और उनकी पिछली निराशा दूर हो गई। उनका पूरा अस्तित्व फिर से जीवंत हो उठा और उनकी आंखों में पहले से भी ज्यादा दृढ़ दृष्टि थी। मेरा दाव विचलित नहीं हुआ है, बस हमारी परिस्थितियां अलग हैं। मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मेरा दाव विचलित नहीं हुआ है। अंतिम वाक्य बोलते समय दाव पूर्वज लगभग दहाड़ उठे। फिर दाव पूर्वज ने महान विनाश की ओर, या अधिक सटीक रूप से पेंगलाय अमर द्वीप की दिशा में देखा। इस समय आर्यन शर्मा अभी अभी अपनी स्वनिर्मित रॉकिंग चेयर पर चढ़ा था, लेकिन तभी उसने दाव पूर्वज की निगाह महसूस की, जिसने उसे इतना चौंका दिया कि वह सीधे रॉकिंग चेयर से फिसल गया। उसका चेहरा कड़वाहट से भर गया। धिक्कार है, वह बूढ़ा दाव पूर्वज सचमुच सुई की आंख से भी अधिक तुच्छ है। उसकी नज़र इस युवा स्वामी पर है। आर्यन शर्मा रोना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह शांत रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। सौभाग्य से दाव पूर्वज ने तुरंत अपनी दृष्टि हटा ली, फिर मुड़कर शून्य क्षेत्र में लुप्त हो गए तथा परम ज्योति भुवन में लौट गए। पेंगलाय अमर द्वीप पर आर्यन शर्मा ने राहत की सांस ली। बड़ी मुश्किल से रॉकिंग चेयर पर चढ़ा, हाँफ रहा था। उसकी आंखें तेज रोशनी से टिमटिमा रही थीं। वह अभी अभी हुए स्वर्गीय दाव क्षेत्र स्तरीय युद्ध का विश्लेषण कर रहा था। इसके अलावा दाव पूर्वज के अंतिम शब्दों का क्या अर्थ था? हालांकि सतह पर यह स्वर्गीय दाव स्तरीय लड़ाई दाव पूर्वज की हार में समाप्त हो गई थी, लेकिन आर्यन शर्मा जानता था कि महान अमर आकाश युद्ध में कुशल नहीं है। अगर महान अमर आकाश और दाव पूर्वज सचमुच मरते दम तक लड़े, तो नतीजा अनिश्चित होगा।
जहां तक दाव पूर्वज के अंतिम शब्दों का प्रश्न है, आर्यन शर्मा ने अनुमान लगाया कि दाव पूर्वज अपने अपने अनुभवों का उल्लेख कर रहे थे। यद्यपि वे दोनों ही अराजकता दानव देवता थे, लेकिन उनकी अंतिम परिस्थितियां पूरी तरह से भिन्न थीं। यद्यपि महान अमर आकाश का अराजकता दैत्य देव शरीर महान देव पंगु की कुल्हाड़ी से आधा नष्ट हो गया था, फिर भी उनका आधा शरीर अराजकता दैत्य देव का ही था। इसलिए उन्होंने अराजकता दैत्य देव के मार्ग का अनुसरण किया, अर्थात दाव के सर्वोच्च नियम के साथ शक्ति द्वारा दाव प्राप्ति का मार्ग अपनाया। लेकिन दाव पूर्वज अलग थे। महान देवता पंगु की कुल्हाड़ी से दाव पूर्वज लगभग नष्ट हो गए थे। उनका अराजकता दानव देव शरीर वहीं फट गया और केवल एक आदिम आत्मा ही बच पाए। अंततः जब महान देवता पंगु ने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण कर लिया, तो जीवित रहने के लिए उनके पास स्वयं को एक झींगुर से जोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वास्तव में उस क्षण से दाव पूर्वज अब अराजकता दानव देवता नहीं रहे, बल्कि निम्न जन्मजात देवता श्रेणी में आ गए। परिणामस्वरूप दाव पूर्वज स्वर्गीय दाव के नियंत्रण के अधीन हो गए, और महान अमर आकाश, जो स्वयं एक अराजकता दानव देवता था, स्वर्गीय दाव के भीतर नहीं था। एक स्वर्गीय दाव के भीतर था और एक स्वर्गीय दाव के बाहर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके मार्ग अलग अलग थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दाव पूर्वज ने ऐसी बात कही होगी। इंद्रनील भुवन में मेघना फिर रिपोर्ट करने आईं। स्वर्गीय दाव के संप्रदाय गुरु ने उत्सुकता से मेघना की ओर देखा और पूछा, मेघना, तुमने और क्या सुना? मेघना मुस्कुराई, स्वर्गीय दाव के संप्रदाय गुरु की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, गुरुजी, शिष्य ने सुना। वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा को सुना। उन्होंने कहा कि वह शक्ति के माध्यम से दाव प्राप्त करने के मार्ग का अनुसरण करना चाहते हैं। उफ! स्वर्गीय दाव के संप्रदाय गुरु ने यह सुनकर लगभग मुंह में पुराना खून थूक दिया। उनका बूढ़ा चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया। वे दांत पीस रहे थे और गालियां दे रहे थे। विद्रोही शिष्य, विद्रोही शिष्य! वह खुद को क्या समझता है? क्या वह जानता है कि शक्ति के माध्यम से दाव को प्राप्त करना कितना कठिन है? उस समय महान देवता पंगु भी उस मार्ग पर सफल नहीं हुए थे। क्या वह सफल हो सकते हैं? यह विद्रोही शिष्य मुझे मौत के घाट उतार रहा है, मुझे मौत के घाट उतार रहा है। मेघना ने उसके पास बैठकर आह भरी। काफी देर बाद स्वर्गीय दाव के संप्रदाय गुरु अंततः शांत हुए। उनकी आंखें चमकीली रोशनी से टिमटिमा रही थीं और उन्होंने मन ही मन सोचा, इस विद्रोही शिष्य ने शायद गुरु और महान अमर आकाश के बीच युद्ध देखा होगा और फिर स्वर्गीय दाव से आगे का रास्ता अपनाने का फैसला किया होगा। अफसोस, कोई बात नहीं, दाव उनका अपना दाव है, दूसरे लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। एक विराम के बाद स्वर्गीय दाव के संप्रदाय गुरु को अचानक अपनी समस्या याद आ गई। उन्होंने मेघना की ओर देखा और कहा, मेघना, वह ध्यान दो, या तुम कुशलता से विषय को उठा सकती हो। देखो कि क्या तुम उस विद्रोही शिष्य के आंतरिक विचारों को सुन सकती हो कि मैं स्वर्गीय दाव के प्रतिबंधों को कैसे तोड़ सकता हूँ। हाँ गुरुजी, मेघना ने जीभ बाहर निकाली और सिर हिलाया। स्वर्गीय दाव के संप्रदाय गुरु फिर से खुश हो गए। गुरुजी, यदि और कुछ न हो तो शिष्या विदा ले लेगी। मेघना ने स्वर्गीय दाव के संप्रदाय गुरु की ओर हाथ बढ़ाया। जाओ जाओ। स्वर्गीय दाव के संप्रदाय गुरु ने अपना हाथ हिलाया। गुरुजी, अपना ध्यान रखें। शिष्य विदा लेता है। मेघना ने स्वर्गीय दाव के संप्रदाय गुरु की ओर हाथ बढ़ाया, इंद्रनील भुवन को छोड़ दिया और सीधे बादल पर सवार होकर पेंगलाय अमरद्वीप की ओर उड़ चली। खैर, अब मेघना स्वाभाविक रूप से पेंगलाय अमरद्वीप की ओर भाग गई और इसके बजाय वह अपने स्वयं के दाव क्षेत्र 3 अमरद्वीप पर कम बार लौटी। 3 इमोर्टल्स द्वीप पर पहुंचने पर मेघना ने पाया कि आर्यन शर्मा फिर से सुस्त हो गया था। वह व्यक्ति फीनिक्स और मीनाक्षी की सेवाओं का आनंद ले रहा था और वह इससे अधिक सहज नहीं हो सकता था। मेघना मुंह बनाकर आर्यन शर्मा के पास गई, फीनिक्स के हाथ से अंगूर लिए और आर्यन शर्मा को खिलाते हुए चिढ़कर बोली, बड़े भाई आर्यन शर्मा वाकई बहुत आराम से हैं। मैं आराम से नहीं रह सकता। मैंने दाव पूर्वज को नाराज कर दिया है। कौन जाने मैं कब मर जाऊं। बेशक, जब तक हो सके मुझे आनंद लेना है। तभी आर्यन शर्मा ने आर्यन शर्मा के मन की बात सुन ली। क्या दाव पूर्वज को नाराज किया? यह
मेघना जानती थी कि आर्यन शर्मा महान अमर आकाश को मार्गदर्शन देने और महान अमर आकाश को आंतरिक अंतरिक्ष की कला को समझने में मदद करने की बात कर रहे थे। मेघना आर्यन शर्मा को दिलासा देना चाहती थी, लेकिन उसके पास उसे दिलासा देने का कोई रास्ता नहीं था। उसने मुंह तो खोला, लेकिन अंत में कुछ नहीं कहा, चुपचाप आर्यन शर्मा को अंगूर खिलाती रही। हालांकि अगले कुछ दिनों में दाव पूर्वज आर्यन शर्मा को खोजने नहीं आए, जिससे आर्यन शर्मा पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। लगता है मेरी हैसियत अभी उतनी ऊंची नहीं है। मैं इस लायक नहीं हूं कि दाव पूर्वज मुझे परेशान करने आए। आर्यन शर्मा ने मन ही मन सोचा। महान अमर आकाश के दाव पूर्वज के साथ हुए भव्य युद्ध के बाद से महान अमर आकाश गायब हो गया और पेंगुलाई अमर द्वीप पर कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन आर्यन शर्मा आराम से धूप सेंक रहे थे। डिंग, मेजबान सूर्य का आनंद ले रहा है। मेजबान को पीक ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इमोर्टल कल्टीवेशन लेवल ताकत से पुरस्कृत कर रहा है। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। उसी समय आर्यन शर्मा के दिमाग में एक छोटा सा विचार आया। नोट: पीक ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इमोर्टल कल्टीवेशन लेवल शक्ति समय सीमित है, जो 2 घंटे तक चलती है, जिसके बाद ये स्वचालित रूप से गायब हो जाएगी। इसके साथ ही आर्यन शर्मा के शरीर में एक रहस्यमय शक्ति का संचार हुआ और उसकी साधना का स्तर बढ़ गया तथा वह थोड़े समय में ही ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इमोर्टल दायरे तक पहुंच गया। ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इमोर्टल संत शक्ति के बराबर है। ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इमोर्टल एक क्षेत्र है, जबकि सेंट एक फल स्थिति है। हे भगवान, इसका मतलब है कि मुझमें एक परम संत जैसी शक्ति है। आर्यन शर्मा पहले तो दंग रह गए, फिर बहुत खुश हुए, लेकिन साथ ही कुछ अफसोस के साथ बोले, बहुत बुरा हुआ, ये केवल 2 घंटे तक ही चलता है। मैं इसे ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकता। कम से कम मुझे बाहर जाकर उस आदि पेंट को पीटना तो होगा ही। 2 घंटे काफी होंगे। आर्यन शर्मा ये सोचकर मन ही मन मुस्कुराया और कैलाश पर्वत की ओर एक कदम बढ़ा दिया। आधे रास्ते में आर्यन शर्मा अचानक रुक गए और एक अमर पर्वत पर रुक गए, क्योंकि उसने एक अमर पर्वत पर 3 लोगों को मिलते देखा था। ये 3 लोग कोई और नहीं बल्कि आर्यन शर्मा के परिचित थे, दाववादी केतु, बहुरत्ना और लंबे कान वाला अमर। ये 3 लोग क्या कर रहे हैं? आर्यन शर्मा की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी आभा छिपाने के लिए अराजकता मोती का इस्तेमाल किया और चुपके से उन तीनों के पास पहुंचा। आप दोनों ही असाधारण व्यक्ति हैं। मेरे पश्चिमी संप्रदाय के द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं। ताओवादी केतु ने अपनी हथेलियां एक साथ जोड़ लीं। उसकी आंखें जल रही थीं जब वह बहुरत्ना और दीर्घ कान वाले अमर को देख रहा था। धन्यवाद संत। बहुरत्ना और दीर्घ कान वाले अमर ने दाओवादी केतु की ओर हाथ जोड़े। हे भगवान, ये दोनों लोग इस समय पहले से ही उस केतु नामक व्यक्ति के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। आर्यन शर्मा छाया से देख रहा था और चुपके से दांत पीस रहा था। अचानक आर्यन शर्मा ने अपना मन बदल लिया। उसने शुरू में सोचा था कि इस सिस्टम इनाम को बर्बाद नहीं करना है और कैलाश पर्वत जाकर आचार्य द्रोण को हराना चाहता था। किसने सोचा होगा कि बीच रास्ते में उसका सामना बहुरत्न, दीर्घ कान वाले अमर और ताओवादी केतु से होगा। देशद्रोही, मरो! आर्यन शर्मा अचानक भड़क उठे और दाओवादी केतु की ओर मुक्का मारने लगे। बेशक वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि अपना असली चेहरा सीधे तौर पर दिखा दे। बाहर भागते हुए उसने अपना चेहरा दिव्य प्रकाश से ढक लिया। अतिरिक्त सावधानी के लिए उसने स्वर्गीय दाव को ढालने के लिए अराजकता मोती का भी इस्तेमाल किया, ताकि दाववादी केतु उसे पहचान न सके। अन्यथा भले ही उसने डोबाओ और लॉन्ग-ईयर्ड इमोर्टल को मार डाला हो, फिर भी वह अपनी अचानक बढ़ी हुई ताकत को कैसे समझाएगा। उसे डर था कि स्वर्ग के संतों या यहाँ तक कि दाव पूर्वज द्वारा उसका विच्छेदन किया जाएगा और गिनी पिग की तरह उसका अध्ययन किया जाएगा। आर्यन शर्मा अचानक फूट पड़ा और ताओवादी केतु पूरी तरह से तैयार नहीं था। उसके हृदय के पिछले हिस्से में एक भूसा लगा, उसका शरीर सीधा आगे की ओर गिरा, घसीटता हुआ बहुरत्ना और दीर्घ कान वाले अमर को उड़ा ले गया। तीनों गिर पड़े और हवा में आगे पीछे उछलने लगे, जिससे कई पहाड़ ढह गए। इस बेचारे ताओवादी पर घात लगाने की हिम्मत किसने की? ताओवादी केतु हताश होकर मलबे से बाहर निकल आया। बूम! लेकिन उनका स्वागत रेत के बोरे के आकार की एक मुट्ठी से हुआ।
आर्यन शर्मा ने ताओवादी केतु के बूढ़े चेहरे पर एक और जोरदार मुक्का मारा, जिससे ताओवादी केतु पुनः पीछे की ओर उड़ गया तथा अज्ञात संख्या में हजारों मील दूर जा गिरा। फिर आर्यन शर्मा ने एक कदम बढ़ाया, शून्य क्षेत्र में प्रवेश किया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। यद्यपि उसके पास स्वर्गीय दाओ को बचाने के लिए अराजकता मोती था, लेकिन अब वह जो भारी हंगामा कर रहा था, उसने संभवतः पहले ही स्वर्ग के संतों का ध्यान आकर्षित कर लिया था, इसलिए वह जल्दी से भाग निकला। ताओवादी केतु को करोड़ों मील दूर अज्ञात स्थान पर विस्फोटित किया गया। इस बीच आर्यन शर्मा एक बड़े पहाड़ में प्रकट हुए। फिर उन्होंने अराजकता मोती का उपयोग स्वर्गीय दाओ और अपनी आभा को ढालने के लिए किया और चुपचाप प्रतीक्षा करने लगे। जल्द ही 2 घंटे बीत गए और आर्यन शर्मा के शरीर पर जादुई शक्ति खत्म हो गई। संत होने का एहसास बहुत ही उत्साहवर्धक है। आर्यन शर्मा उस भयानक शक्ति के लिए तरस रहा था जिसका उसने अभी अभी अनुभव किया था, एक ऐसी शक्ति जिसने उसे मोहित कर लिया था। अफसोस अफसोस, मैं आदि पेन को नहीं हरा पाया, लेकिन मैंने ताओवादी केतु को हरा दिया, जो काफी अच्छा है। आर्यन शर्मा ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, खड़ा हुआ और बादल पर सवार होकर पेंगुलाई अमर द्वीप पर लौटने वाला था। अचानक आर्यन शर्मा रुक गया, क्योंकि उसने लगभग 1 फुट लंबा एक मोटा खरगोश और कुछ ही दूरी पर एक बड़ा चूहा देखा। आर्यन शर्मा की आंखों में बैंगनी रोशनी की एक परत चमक उठी जब उसने खरगोश और चूहे को देखा और उनकी उत्पत्ति को पहचाना। खरगोश कोई और नहीं बल्कि लंबे कान वाला अमर था और चूहा डोबाओ चूहा बहुरत्ना था। पता चला कि जब आर्यन शर्मा ने पहले ताओवादी केतु को उड़ते हुए मुक्का मारा था, तो उसने बहुरत्ना और दीर्घ कान वाले अमर को भी उड़ते हुए गिरा दिया था। एक संत की शक्ति कितनी भयानक थी! इससे दोनों को सीधे तौर पर गंभीर चोटें आईं, इतनी अधिक कि वे अपने इन्हें डॉ शरीर अर्थात अपने मानव रूप को भी बरकरार नहीं रख सके, जिससे पता चलता है कि उनकी चोटें कितनी गंभीर थीं। ये दोनों कमीने ताओवादी केतु के साथ सांठगांठ कर रहे हैं। क्या मुझे इन दोनों कमीनों को मारने का मौका मिलना चाहिए? इस विचार के साथ आर्यन शर्मा की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी और वह आगे बढ़कर बहुरत्ना और लंबे कान वाले अमर को खत्म करने के लिए तैयार हो गया। तभी प्रकाश की एक किरण चमकी, प्रकाश कम हो गया, एक ज़ेड स्लिप दिखाई दी और आर्यन शर्मा के कान में एक आवाज गूंजी, विद्रोही शिष्य, उन दोनों को वापस लाओ। आर्यन शर्मा दंग रह गया, फिर कड़वाहट से मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि स्वर्ग के स्वामी ने अभी अभी बहुरत्ना और लंबे कान वाले अमर को उड़ाते हुए देखा था और उसे भी पास में देखा था। वास्तव में स्वर्ग के स्वामी ने आर्यन शर्मा की हत्या की मंशा को भांप लिया था। बात बस इतनी थी कि स्वर्ग का स्वामी बहुत दयालु था, वह अपने आप को धोखा दे रहा था, वह नहीं चाहता था कि उसके शिष्य उसे धोखा दें। धिक्कार है, अब इन दोनों को नहीं मारा जा सकता। आर्यन शर्मा ने चुपके से मुंह बनाया, दीर्घकर्ण अमर दिंगबुआंग और बहुरत्ना के पास जाकर मुस्कुराया, बड़े भाई दीर्घकर्ण अमर दिंगबुआंग, छोटे भाई ये बेचारा ताओवादी यहाँ है। इस बेचारे ताओवादी को गुरु ने आपको सुवर्णा द्वीप वापस लाने का आदेश दिया है, तो फिर हम जूनियर भाई को परेशान करेंगे। डोबाओ रेट ने आर्यन शर्मा की ओर देखा और अपना सिर नीचे कर लिया। वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ। आखिरकार चूहा कोई अच्छी चीज नहीं है, इसलिए बहुरत्ना ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि वह डोबाओ चूहे से नहीं बल्कि डोबाओ पैगोडा से रूपांतरित हुआ है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज वह गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे और आर्यन शर्मा को उनका असली रूप देखने को मिलेगा। धन्यवाद आर्यन शर्मा वरिष्ठ भाई। हालांकि लंबे कान वाला अमर बहुत खुश था। अब वे दोनों बुरी तरह घायल हो चुके थे और अपनी रक्षा करने में पूरी तरह असमर्थ थे। इस समय एक छोटा सा स्वर्गीय अमर भी उनके लिए खतरा बन सकता था। अब जब वे आर्यन शर्मा से मिल चुके थे, उनकी पुरानी जिंदगियां आखिरकार बच गई थीं, तो वे खुश कैसे न होते। लंबे कान वाले अमर को वैसे भी बहुरत्ना जैसी चिंताएं नहीं थीं, वह तो बस एक खरगोश था। एक बड़ा मोटा खरगोश। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आर्यन शर्मा के हाथों में पड़ना मौत से भी ज्यादा भयानक था। आर्यन शर्मा जल्द ही उन्हें यह एहसास दिला देगा कि मौत की कामना करना क्या होता है। वरिष्ठ भाई दीर्घकर्ण अमर दिंगबुआंग, कनिष्ठ भाई ये बेचारा ताओवादी आपको निश्चित रूप से जीवित सुवर्णा द्वीप पर वापस ले आएगा।
आर्यन शर्मा के चेहरे पर एक शानदार, मासूम और हानिरहित मुस्कान थी।